और मैं सोचने लगा क्या मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। ये 15 दिन मेरी लाइफ के लास्ट 15 डेज ऑफ लाइफ, क्योंकि मैं भी नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था कि क्या होगा उस चीज को, आंसर नहीं था मेरे पास। बट मैं एक चीज सोच रहा था कि क्या मैं बचूंगा, आई डोंट नो। और उस वक्त जब मेरे को कोविड था तो मेरे को एक चीज पता चली, और वो चीज थी इस जिंदगी की कीमत। एक्चुअली जब तक कीमत पता कैसे चलती है किसी चीज की, कहा है किसी ने खूब, जब आप उस चीज को खो देते हो तो उस चीज की कीमत आपको तब पता चलती है जब आप उस चीज को खो देते हो। जब हम अपनों को खो देते हैं, अभी तक तो हम प्यार मोहब्बत या जो भी चीजें हमारे साथ हैं तो सब कुछ, हम कुछ भी कह लो उस चीज को, पर जो चाहे व्यक्ति हो, नियर डियर हो, कोई भी हो, जब वो हमारे को छोड़ के चला जाता है तब क्या होता है हमारे साथ। तो एक्चुअली में जिंदगी की कीमत, यानी कि किसी चीज की भी कीमत तब पता चलती है जब वो आपके पास नहीं होती। और दोस्तों ये 15 दिन मेरे लिए बहुत टफ थे। तो एवरीडे जैसे बहुत सारे लोगों ने किया, ऑक्सीजन चेक हो रही होती थी तो मैं भी अपनी ऑक्सीजन चेक करता था, और मैं पूरे अपने आप को रिवाइंड कर रहा था। मैं सोच रहा था मेरी जिंदगी कैसी थी, राइट, मैंने अपनी लाइफ में क्या किया, तो वो सारी चीजें मैं एवरीडे सोचता था। और जितनी मैंने पढ़ाई की थी, मैंने कोशिश की इस प्रेजेंटेशन में, वो प्रेजेंटेशन मैंने नवंबर 2020 को जो प्रेजेंटेशन मैं आज आप लोगों के सामने करूंगा, ये मैंने उस दिन बनाई जब मुझे पता चला एक्चुअली में इस जिंदगी की कीमत क्या है। और कीमत इन टर्म्स ऑफ रुपए नहीं, आप कितना कमाते हो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको कितने लोग प्यार करते हैं, कितने लोग इज्जत करते हैं आपकी, वो आपने कितना कमाया, इंपॉर्टेंट तो ये है। इंपॉर्टेंट ये है कि कितने लोग आज आपको चाहते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कितने लोग आप एक काम कहते हो और वो कर देते हैं। रिस्पेक्ट कितने लोग हमारी करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है। पैसा ऑटोमेटिकली मैं उसकी बात नहीं करूंगा, राइट, क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, वेस्टिजियन है तो पैसा यही है, टेंशन मत लो, कहीं और नहीं है। क्योंकि 100% मैं बोलता हूं, वेस्टिजियंस आर बॉर्न टू क्रिएट हिस्ट्री। कि वेस्टिजियंस का तो जन्म ही हिस्ट्री रचने के लिए हुआ है, और बाकी लोग आज शायद 2004 में जब हम लोगों ने वेस्टिज परिवार को शुरू किया, राइट, तो भी एक समय ऐसा था जब हम लोगों ने शुरू किया तो मेरा पहला क्वेश्चन था मेरे एमडी सर से कि हमें शुरू क्यों करना है वेस्टिज। सर बहुत अच्छा कमाता हूं, टेंशन नहीं है मुझे जिंदगी में। मेरे एमडी सर आराम से काम कर रहे थे, मैं भी काम कर रहा था, कन्वर्बीर सिंह, तीनों काम कर रहे थे अलग अलग, और बड़े खुश थे तीनों। तो एमडी सर ने कहा नहीं भाई वेस्टिज खोलनी है। हमने कहा सर खोलनी है, अब खोल तो लेंगे, बट करना क्या है और क्यों खोलनी है, पहले ऑब्जेक्टिव तो बताओ, खोलें क्यों। तो मेरे को हमेशा याद है उन्होंने एक लाइन बोली थी, और उन्होंने बोला दीपक, वेस्टीज केवल लोगों की जिंदगियों को चेंज करने के लिए खोलनी है, लोगों की जिंदगियों को सबसे ज्यादा है। और आज तकरीबन 18वां साल 2 जून को हमें हो जाएगा, और 18 साल में बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, बहुत सारे, कैसे इनकी जिंदगियां बदली मुझे आज बताने की जरूरत है। और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आज मैं करने जा रहा हूं वो सही मायने में बताएगा कि आपकी जिंदगी की कीमत है क्या। आपकी जिंदगी की कीमत, आप 20 साल के हो या 50 साल के, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो आज 20 साल वाले हैं वो जल्दी ज्यादा समझ जाएंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा बेटर ये, राइट। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आज मैं करने जा रहा हूं, जिसका नाम भी मैंने दिया वैल्यू ऑफ योर लाइफ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगेन मैं बोलूंगा, पैसे में नहीं तोलना, पैसा आप कितना कमाते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ आपने लाइफ में इज्जत कितनी कमाई, आपने लाइफ में प्यार कितना कमाया लोगों से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2014 में आप लोगों को लेके जाऊंगा, क्योंकि आज एक चीज और बता दूं आपको, और सूरज, राइट, तो जितने लोग भी है ना, ये दरवाजा खोल दो बेशक, लोग साइड में आके खड़े हो जाए या ऊपर भी खड़े हो सकते हैं, और ऊपर मेरे ख्याल से जगह नहीं है, तो ऊपर जितने लोग खड़े हो इससे अच्छा साइड में आप आके खड़े हो सकते हैं, और ज्यादा लगे तो स्टेज पे आप बैठ सकते हैं, टेंशन मत लेना, राइट। क्योंकि मैं बेलारी में था, वहां पे इतनी भीड़
व्यक्ति कि मैं अकेला बस ऐसे खड़ा था और पूरे स्टेज पे लोग बैठे हुए थे, राइट। तो ऐसा अक्सर हो जाता है मेरे साथ। तो ऊपर जितने भी है बी कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितने लोग आज खड़े रहेंगे वो जल्दी से जल्दी क्राउन बन जाएंगे, राइट। तो अब आप लोगों के हाथ में किसको खड़ा रहना है, क्योंकि तकरीबन 3 घंटे जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मैं केवल वर्ड्स होंगे, केवल मैं बोलूंगा, पर ये मैंने बनाया नहीं। ये मैं जो कहूंगा मैं कह रहा हूं, पर ये सोच और कहा किसने है, ये इस पृथ्वी के 10 महान व्यक्तियों, महान व्यक्ति। तो जो महान व्यक्ति, अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, आपकी नजर में एक सफल व्यक्ति हो या महान व्यक्ति हो, कोई महान व्यक्ति का नाम आप लोग लेना चाहेंगे? हाथ खड़ा करके आप लोग बता सकते हैं, कोई भी, राइट। कौन महान व्यक्ति है सर, बताइए, किसी का नाम लीजिए। किसका? भगत सिंह, वंडरफुल, एक्सीलेंट, यस। महात्मा गांधी, यस यस। स्वामी विवेकानंद, बोलिए बोलिए, यस मैम। विवेकानंद जी, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, यस सर। गुरु गोविंद जी, राइट, यस सर। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, राइट सर। सफल व्यक्तियों, तो मेरे ही नजर में 2014 में मैं बैठा था, एमडी सर और कन्वर हम लोग बैठे थे। तो एमडी सर कह रहे थे, दीपा वेस्टीज को इतना बड़ा बनाना है, पूरे वर्ल्ड में लेके जाना है, 25 कंट्रीज, 50 कंट्रीज, 20,000 करोड़, टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड, ये सब वेस्टीज करेगा आने वाले टाइम में। तो मैं एक चीज सोच रहा था, वेस्टीज, अगर 2014 की बात बता रहा हूँ, तो 2014 में 2013 की बात होगी रादर, तो जब हम लोग ये बात कर रहे थे, तो मैं एक चीज सोच रहा था कि 2020 में जब वेस्टीज बेंचमार्क होगा, या 2025 में जब वेस्टीज 50 कंट्रीज में होगा, तो दीपक सूद, तू कंपनी का को फाउंडर है, तेरे को कैसा होना चाहिए, तेरे को कैसे होना चाहिए सर? इंपॉर्टेंट तो ये कि मान ले तेरी कंपनी 20 कंट्रीज में चली गई, तो 20 कंट्रीज में जाके स्पीच देगा, लोग तेरे से मिलेंगे, तो तेरे को कैसा होना चाहिए? तो मैंने कहा मुझे वन ऑफ द बेस्ट होना चाहिए, मैंने कहा मुझे वन ऑफ द बेस्ट होना चाहिए, और वन ऑफ द बेस्ट होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैंने 10 सफल लोगों का नाम लिखा। मैंने कहा मेरी नजर में, मैं अपना थॉट प्रोसेस कर रहा हूं, आप लोगों का नहीं, मेरी नजर में सफल कौन है? मेरी नजर में एक ही व्यक्ति सफल है, केवल एक ही व्यक्ति, वो जो दूसरों को सफल कराए, दैट्स ऑल। सिंपल। तो लीडर की डेफिनेशन मैंने केवल एक ही सुनी है, लीडर क्रिएट मोर लीडर, दैट्स ऑल। मेरी जिंदगी कोई व्यक्ति सफल या असफल है ही नहीं, मैं तो एक ही चीज मानता हूं, मेरी जिंदगी में कोई सफल या असफल नहीं है, बट मेरी थॉट प्रोसेस एक ही है कि वो ही लोग सफल है इस पृथ्वी पे जो नहीं और ज्यादा लोगों को सफल बनाते हैं। और लोग सफल किनको बनाते हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो लोगों को सफल बनाते हैं? पता है कौन है वो? तो मैंने 10 नाम लिखे, और उसमें सबसे पहले नाम लिखा एक कॉलेज का, क्रेस्कॉम। 2014 में न्यूयॉर्क में मैं उसमें पढ़ने चला गया, 1 साल मैं न्यूयॉर्क, मैं आता था जाता था, इंडिया से ट्रैवल करता था, 1 साल मैंने क्रेस्कॉम में पढ़ाई। दूसरा नाम लिखा मैंने डेल कार्नेगी, मैं उसके पास पहुंचे, 105 साल पुरानी कंपनी जो लोगों को शिक्षा देती है, केवल शिक्षा देती है। तीसरा मैं चला गया सदगुरु के पास, चौथा मैं चला गया शिव खेड़ा के पास, पांचवा मैं चला गया टोनी रॉबिन्स के पास, छठा मैं चला गया निक के पास, सातवां मैं चला गया जिम कॉलिंस के पास, आठवां मैं चला गया जॉन मैक्सवेल के पास, नौवां और 10वां जिम रॉयन और रॉबर्ट कॉसाकी। ये 10 लोग, और इनमें से 99, मतलब ऑब्वियसली अगर आप मेरी फेसबुक पे जाएंगे तो जो नाम मैंने लिए उन लोगों के साथ मेरी फोटोग्राफ आप लोग देख सकते हैं। अगर मेरे को लगता था टॉनी रॉबिन्स का प्रोग्राम सिंगापुर हो रहा है तो मैं सिंगापुर पहुंच जाता था, अगर मेरा कॉलेज न्यूयॉर्क में था तो मैं न्यूयॉर्क पहुंच जाता था। मेरे को केवल एक ही सोच थी कि दीपक सूद आज से 10 साल बाद जब वेस्टीज इतनी बड़ी कंपनी होगी तो कैसा होना होगा। और मैंने एक चीज बहुत क्लियर थी, सफल एक ही व्यक्ति है इस पृथ्वी पे जो दूसरों को सफल करे, यानी कि टीचर, बस दूसरों को सफल करता है, जो एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट ज्ञान आप लोगों को देता है। और 10 लोग जो मैंने आपको बोले, मेरी नजर में, मैं अपनी बात कर रहा हूं,
मेरी नजर में महान 10 लोग, क्योंकि इनके वर्ड, इनके शब्दों से लोग सफल हो जाते हैं, इनके शब्दों से। और यही कारण था कि मैं इन लोगों से पढ़ने चला। मैं अलग अलग पढ़ता रहा इन लोगों से, और तकरीबन लास्ट ईयर था, कोविड में भी जिम कॉलेज और जॉन मैक्सवेल की ट्रेनिंग जब मैंने अभी ली, तो मैं खुद हैरान था कि वर्ल्ड कहां पहुंच गया है और हम लोगों को क्या करना चाहिए। कहा जाता है, एक लाइन बोलूंगा, जब हिंदुस्तान सोता है तो पूरा वर्ल्ड आगे बढ़ जाता है। हिंदुस्तान सोता है और पूरा वर्ल्ड आगे बढ़ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि अमेरिका उठ जाता है, क्योंकि वही वर्ल्ड को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सिंपल, पता चलता है यंग मस्क वो ट्विटर ही खरीद लिया उसने। सुंदर पिचाई को कह रहे हैं, बता नया अलग कुछ करेंगे ट्विटर में। तुम सोते हैं, वर्ल्ड बदल जाता है। आप सुबह बासी न्यूज पढ़ते हो, आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड तो आगे बढ़ चुका होता है ना तब तक, क्योंकि वो तो 12 घंटे आगे पीछे चल रहा है। अगर इधर की तरफ जाओगे तो आगे, इधर की तरफ जाओगे तो पीछे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है। तो दोस्तों, इन 10 महान लोगों से जो मैंने पढ़ाई की, आज 3 घंटे, फिर मैं बोल रहा हूं, मैं केवल बोल रहा हूं, पर ये शब्द मेरे नहीं है। ये शब्द जो अब आप सुनोगे, ये इन 10 महान लोगों के होंगे। ये 10 महान लोगों ने क्या कहा, ये 10 महान लोगों ने एक्चुअली में क्या बताया इस पृथ्वी पे, और ये महान बने क्यों। तो मैं एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि सर पहले तो मुझे बात बताओ, सफलता क्या है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप सब लोग सफल होना चाहते हो? यस सर। Yes or no? Yes sir. Yes sir. सफलता है क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये। अब मैं आपसे पूछता हूं, सफलता क्या है? कौन कौन मुझे बताना चाहेगा कि सफलता क्या है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले बोलूं, सूरज यहाँ पे आधे लोग इधर आ जाए, क्योंकि लोगों को आने जाने में, बहुत सारे लोगों को स्टेज पे बुलाऊंगा, तो लोगों को जगह देना। हाँ थोड़ा सा, नहीं तो इधर आ जाइए, इधर भी बैठ सकते हैं लोग। हाँ, कोई आने जाने के लिए लोगों को जगह छोड़ देना, दैट्स ऑल। तो व्हाट इज सक्सेस? सफलता क्या है? और दूसरा, वो मिलेगी कैसे, राइट? तो वर्ल्ड वाइड लोगों ने क्या कहा? यस नीलिमा जी, सफलता क्या है? खड़े होके हम ड्रीम देखते हैं, वो हमें चाहिए होते हैं, ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं, तो उसे हम सफलता कहते हैं। नीलिमा जी ने बहुत सिंपल से शब्दों में बताया कि हम ड्रीम्स देखते हैं, ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं, तो हम उसे सफलता कहते हैं। नीलिमा जी, एक बात आज मैं दिल की आपसे शेयर करना चाहूंगा, रादर सबसे करना चाहूंगा। मेरा भी एक ड्रीम है, कैटरीना कैफ। अरे क्या सोच रहे हो? डिनर डे कोई बात बोलने लगी आप। कैटरीना कैफ के साथ डिनर करना है, और मैं पिछले 10 सालों से पीछे हूँ कैटरीना के एक डिनर डेट के लिए, कि कभी तो वो मुझे फोन करके बुलाएगी। 10 सालों में बुलाया ही नहीं उसने। 10 साल हो गया, सपना देख रहा हूँ। कैटरीना क्या मतलब, क्या रियलिस्टिक नहीं है क्या? कैटरीना मेरे साथ डिनर नहीं कर सकती इतने हैंडसम लड़के के साथ? कैटरीना मेरे साथ डिनर? अरे चैलेंज मत करो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 साल से मेरा सपना है कैटरीना कभी तो फोन करे। अरे मैं तो YouTube पे भी डाल चुका, मैंने हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोलता हूँ कैटरीना कैफ डिनर डेट, कैटरीना कैफ, तो किसी ने रिकॉर्ड किया और डाल दिया। कैटरीना कैफ ने अब तक YouTube नहीं देखा यार, मेरे को फोन ही नहीं कर रही वो। क्या सपने पूरे होते हैं? यस सर। 95% नहीं होते। हाँ एब्सोल्युटली, मेरा ही नहीं हुआ भाई। मैं 95% में हूँ, 5% में पता नहीं कौन है। 95% सपने पूरे नहीं होते दोस्तों। आपको पता है एक दिन में आपके दिमाग में कितने थॉट्स आते हैं? 60,000 64,000 थॉट्स, वो सपने होते हैं या जितने। अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, कितने मैरिड लोग हैं जिनकी शादियां हो चुकी बेचारे? इनकी शक्ल ही देखो, बंदे को दूर से पता चलता है शादी। राइट, अब देखो दूसरा, देखो हैप्पी कितने लोग हैं? हैप्पी सिंगल, ये
बोलो जो शादीशुदा वो कहाँ हैप्पी हो सकता है यार? ये विडंबना है, इसको विडंबना कहते हैं कि आप सोचते रहो कि आप खुश हो, बस दुनिया को पता है आप मैरिड हो, टेंशन मत। राइट, दुनिया क्या झेल रही है उसे भी पता होता है। तो ये हंस रहा है बोलते हैं, कितना मजा आ रहा है। ओके, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या सपने सही में पूरे होते हैं? बट क्या सपने पूरे होना ही सफलता है? दिलीपति ने बोला, मैंने नहीं, कि मैं यहाँ चलो मेरे पास आज कैटरीना कैफ का फोन भी आ जाए भाई, तो क्या मैं तभी सफल होऊंगा? क्या मेरे सपने पूरे होना ही सफलता है? आई डोंट नो, सफलता है क्या, मैं तो ये पूछ रहा हूं। राइट, खड़े होके कोई भी जो बोल रहा है यस 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 यस, गो अहेड, एक मिनट अभी, गो अहेड। सफलता क्या है? जब अपनी लाइफ लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए। जब अपनी लाइफ लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए। राइट, जब हमारी लाइफ लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए, यानी कि लोग आपको कहें वाह दाऊद इब्राहिम। नहीं, ऐसे ही होता है ना, मैं पूछ रहा हूं। राइट, ये बड़ी तो लोग तो ऐसे भी कई कहते हैं ना दाऊद इब्राहिम बनना है, तो वो सफलता है? वो सफलता है? मैं नहीं जानता, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, सफलता क्या है? What is success and how to get it? Yes, नवीन, yes. सर फ्रीडम। फ्रीडम, ये है बिल्कुल कश्मीरी। हमें आजादी चाहिए, इससे पता नहीं। भाई फ्रीडम किसे चाहिए? बीवी को छोड़ के अलग नाम लियो। मैं टीवी से फ्रीडम नहीं दिला सकता किसी को। नहीं, अक्सर लोग कहते थे सर मेरे को बस ये फ्रीडम दिला दो, इसलिए मैं इसको पूछ रहा हूँ। हाँ नवीन, किससे फ्रीडम? फ्रीडम आप अपने विचार जो आप सोचते हो, हाँ, खुल के सोच सको, खुल के जी सको, खुल के चीजें अचीव कर सको। पर खुल तो बोल रहा है, वैसे मैं देख रहा हूँ खुलना चाहता है भाई। ये पब्लिक बैठी है, भोपाल के एमपी कैसा है, कितना खुलना है, कैसे खुलना है, इंपॉर्टेंट ही है, बताओ। खुल के विचार, अरे भाई कौन रोक रहा है हिंदुस्तान में? जो लोग वीडियो बनाओ यूट्यूब पे डाल दो। सर इंसान के पास टाइम फ्रीडम नहीं है। टाइम फ्रीडम नहीं है। उसकी लाइफ का जो भी वक्त है कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए से वो कर रहा है काम। राइट, वो तो जिंदगी की हालत है यार, वो तो हर बंदा, मोदी जी भी वही कर रहे हैं, मदर टेरेसा ने भी वही किया, महात्मा गांधी ने भी, उनका भी टाइम कहीं ना कहीं एलोकेट था, अलॉटेड था। कहने का मतलब ये सर, आप जो सोचो उसे आप पा सकते हो। अरे राम, ऐसी बातें मत किया कर। कैटरीना कैफ भी सोचता रहा तो मैं 24 घंटे क्या ये सफलता है? मैं नहीं जानता, उसे आपको सोचना चाहिए सर। मुझे और उसे जाके बोलना, उसे भी जाके बोलना क्या उसको बोल गया, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, ओके, सफलता क्या है दोस्तों? सफलता, हाँ, यस, या गर्ल, कौन आंसर दूं? कोई और? राइट, वेट, ये बड़ा वाला गर्ल, यस, so what is success? According to me, हमारी वजह से जब लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आए, this is success. This is my तो- parameters of success. आपकी वजह से लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंज आए। आपका बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड नहीं बनाया लड़की ने यार, एक लड़के को सफल कर देती है। गजब। क्या बॉयफ्रेंड बनाना ही सफलता है? नहीं। जीत रहा हूं। जय। आप जो करना चाहो लाइफ में, आप जैसे अगर कोई हाउसवाइफ बनना चाहती है, लेकिन अगर तो वो हाउसवाइफ बनना चाहती है। ये एंटरप्रेन्योर की मीटिंग चल रही है, बिजनेस वुमेन बोलो, बिजनेस वुमेन बनना चाहती है, ऐसे आप बोलते जो लाइफ में करना चाहते हो, अगर आप वो कर लेते हो तो आप सक्सेस। कैटरीना कैफ का नंबर है? एक बार मेरी किसी से बारिश नहीं हो रहा है यार, कोई कर ही नहीं रहा भाई साहब, मैं अब क्या करूं? ये सर आप भी बोलो। मेरा किसी और का समस्याओं के समाधान की सूची सफलता है। समस्याओं के समाधान की सूची सफलता है। तो की आगे क्या कौन सा वर्ड है? सूची, लिस्ट। समझ मैरिड हो तुम? बेटा हो जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा इसका। वो सूची इतनी लंबी और गहरी है कि साली आज तक खत्म नहीं होती है।
कोई बात नहीं। सफलताओं की सूची सूची क्या क्या ये गो हेड। हाँ दोस्त बताओ। सफलता वही है जब आपके द्वारा लोग सफल होना स्टार्ट हो जाए, वो सफलता है। बस आपके द्वारा लोग सफलता, आपकी वजह से लोग सफल होने लग जाए तो वो सफलता है। मे बी आई डोंट नो राइट कि आपकी वजह से शादी हो गई। नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं अच्छा तुमने कितना सोचा कितने बच्चे पैदा करोगे? तुम्हारी वजह से 15 20 25 करना तो फिर वो सारे सफल होंगे ना, तुम्हारी वजह से सफल हो रहे हैं वो। बहुत सिंपल है भाई। अगर ये 50 बच्चे पैदा करेगा तो 50 बच्चे सफल होंगे। तो क्या ये 50 बच्चे पैदा करना सफलता है? सबको क्या मतलब सब करेंगे क्या? मैं नहीं करता भाई, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ राइट। तो तुम्हारा कहने का मतलब मैं सफल हूँ, पर मेरे हिसाब से मैं सफल नहीं हूँ। अब मेरे हिसाब से तो मैं ही सफल नहीं हूँ। क्या सूरज तुम भी कुछ कह रहे? सर एक्चुअली ये बोल नहीं सकते, इन्होंने लिख के बताया है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने लिखा है प्रॉब्लम्स ऑलवेज कम्स टू आवर लाइफ विद सॉल्यूशन। कहा किसी ने खूब जब हम अपनों को खो देते हैं तब उनकी कीमत पता चलती है। अपना कितना पैसा कमाया ये मायने नहीं रखता, आपको लोग कितना प्यार करते हैं, आपकी कितनी इज्जत करते हैं ये मायने रखता है। यही मेरे तरफ से आंसर है। यही समझता है। लोग आपको कितना प्यार करते हैं, लोग आपको कितना चाहते हैं। वंडरफुल आंसर, नो डाउट अबाउट इट। बट एनीवे तो सफलता है क्या? कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं हूं बता। हाँ ये बड़ी आप भी बताओगे, बोलो बोलो ऊपर। ज्यादा आंसू मत, कुछ और नहीं उतारने वाला, बस यही तक है। तो मतलब मेरे को ऐसा कुछ बन जाऊं मैं कि कैटरीना कैफ ने आप मेरे पास आए तो ये सफलता है। वो तो वही होगा ना, अपने ड्रीम्स को पूरा करना सफलता है। तो ये तो मेरा ड्रीम है और उसको मैं पूरा कर लिया तो मेरे लिए सफलता है। तो क्या मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या सपने पूरा होना सफलता है? तो कोई बात नहीं, मैं आंसर देता हूँ। और जो मैं आंसर दे रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने पहले बताया 10 महान लोग इस पृथ्वी के जो बोल रहे हैं, मैं केवल आप लोगों को बता। तो उन्होंने क्या बोला, राइट? तो दोस्तों 2 चीजें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहला, सफलता है क्या? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज समझ लो, सक्सेस इज अ जर्नी। ये एक जर्नी है, जर्नी, लिमिटलेस जर्नी। कोई सफल नहीं है इस पृथ्वी पे और सारे सफल हैं। सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज है। हम कोई सफल नहीं है और सारे सफल। ये एक जर्नी है। माँ जब किचन में जाके खाना बनाती है तो उसका उद्देश्य बहुत क्लियर होता है, अपने बच्चे को, अपने फैमिली को वन ऑफ द बेस्ट खाना देना। और जब बच्चा स्वाद से खाता है और वो रूखी रोटी खाती है, वो भी सफलता है, वो भी एक सफलता है। बहुत सिंपल सी चीज, क्योंकि वो माँ देख रही है कि उसका बच्चा खाना खा रहा है। दैट्स ऑल। माँ के लिए बच्चा खाना खा रही है, सफलता है। माँ के लिए बच्चा एजुकेट हो जाए, बहुत अच्छा बन जाए, कॉलेज चला जाए, जो चाहे वो उसको दे दे, बहुत बड़ी सफलता है, राइट? सफलता इज अ जर्नी। सफलता इज कंप्लीट एक जर्नी है। एवरी मिनट आप सफलता को पाते हो, एवरी मिनट आप कुछ भी अचीव करते हो, आप सफल हो जाते हो। और हम सफल है भी नहीं, क्योंकि एज आई सेड इट्स अ जर्नी। ये तो चलते ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम तो लाइफ के एंड तक ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे, राइट? तो आज जो चीजें मैं बताऊंगा, 2 चीजें। पहला, सक्सेस है क्या, और दूसरा, ये मिलती है, जो बहुत सिंपल है। और मैंने ये मैं बताने जो जा रहा हूं, तो ये मैं बताऊं, पर उससे पहले एक कहानी सुनाना चाहूंगा। सुनना चाहोगे? yes! तो मैं आ रहा था, साहू जी मेरे को लेने आए होटल से। तो मेरे को कह रहे, दीपक जी आपको पता है मुझे कोविड हुआ। मैंने कहा यार मुझे भी हुआ था। कह रहे दीपक जी मेरे लिए तो इतनी प्रॉब्लम थी, मेरे को ब्लैक फंगस भी हो गया और थैंक गॉड मैं बच गया, थैंक गॉड मैं बच गया। तो मैंने कहा साहू जी को एक लाइन, कि आप टेंशन मत लो, वेस्टिजियन है। क्या ऐसा
हो सकता है वो ऊपर वाला हमसे परमिशन मांगे, वो ऊपर वाला हमसे परमिशन मांगे कुछ भी हमारी जिंदगी में करने के लिए? हो सकता है? पॉसिबल है? 100% पॉसिबल। परमिशन मांगता है हर जगह, डॉट टाइम से पहले पहुंचता हूं, परमिशन मांगता है वो मुझसे। और परमिशन क्यों मांगता है पता है क्यों? तो इस कहानी से आपको समझ आ जाएगा। तो दो कहानी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने गॉड को देखा है, कभी फोन पे बात की है या आमने सामने बात की है? हाँ, जिसको भी आप मानते हो, किस किसने देखा है और किस किसने बात की? किसी ने नहीं। मैं तो 24 घंटे बात करता हूँ यार, कभी भी फोन उठाता हूँ, बात करता हूँ। अगर उसको मेरी जरूरत होती है वो मेरे पास आ जाता है। आपने बात की है दोस्त? खड़े हो जाओ। कैसे बात की बताओ? पहले गॉड कहाँ है? कौन से गॉड की बात कर रहे हो? माता पिता, राइट, ओके, मेरे को पता था, थैंक यू सो मच, बैठ जाओ। तो गॉड अगर माँ बाप है तो ठीक है, बट मैं माँ बाप की बात नहीं कर रहा, मैं माँ बाप की बात नहीं कर रहा, मैं तो एक्चुअल गॉड्स की बात कर रहा हूं। एक्चुअल गॉड्स, यस यस। हम सारे गॉड हैं। कैसे? जो बात करते हैं एक दूसरे से, भगवान की बात होती है तो इसलिए हम भगवान हो गए। ओके, राइट, वेरी गुड, वेरी इंस्पायरिंग। तो एक कहानी सुनाता हूं दोस्तों। एक क्या हुआ सर, आप यू वांटेड टू से समथिंग? हाँ बताइए सर। हाँ, वही गॉड है, मानो सोचो तो यही गॉड है, राइट। कोई बात नहीं, कहानी सुनाता हूं, पता चल जाएगा गॉड कौन है, राइट। और मैं कैसे 24 आवर्स गॉड मेरे से बात करते रहते हैं और मैं गॉड से बात करता रहता हूँ, और मैं कई बार उनके पास पहुंच जाता हूं, और जब उनको मेरी जरूरत पड़ती है तो वो मेरे पास पहुंच जाते हैं। कैसे, मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो एक कहानी है एक आर्मी के लोगों की। एक आर्मी की बटालियन थी 60 लोगों की, राइट। 60 लोगों की आर्मी की बटालियन थी, और वो आर्मी की जो बटालियन थी वो लद्दाख में पोस्टेड थी। लद्दाख में मैं आपको बता दूं -25 से -50 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो जो लद्दाख में पोस्टेड थी, और जो उनका एक कैप्टन था, कमांडर कह लो, कुछ भी वर्ड दे लो, तो मैं कैप्टन बोल रहा हूं। तो जो कैप्टन था, 60 लोगों को लद्दाख में पोस्ट था, तो कैप्टन को फोन आया कि आप अपनी बटालियन को लेके कारगिल में जाना है, आपको कारगिल की पोस्टिंग हो गई है, आप वहां जाओगे। उसने कहा ठीक है सर, क्योंकि आर्मी में तो ऑर्डर ही होता है सब कुछ। तो उसने फटाफट अपना ऑर्डर लिया, अपने पूरी बटालियन को कहा 60 लोगों को तैयार हो जाओ, हमें कारगिल जाना है। 60 के 60 आर्मी के बंदे तैयार हुए, उन्होंने अपना बैकपैक लिया, तैयार हुए, अपनी बस पे बैठे और चल पड़े। बस चली गई आधे रास्ते तक, जहां पे छोड़ दिया वहां से उन्हें पैदल चढ़ाई करनी थी, 5 घंटे की चढ़ाई थी, राइट। और बर्फ ही बर्फ। आप कोई लोग लद्दाख गए? ले लद्दाख किसी ने देखा? वंडरफुल, वी हैव गॉट 1%, एक्सीलेंट। तो लद्दाख तो एक ऐसा डेस्टिनेशन है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन इन इंडिया। तो 7 दिन रहा मैं वहां पे, और वो 3 इडियट पिक्चर है ना, किसने देखी है? वो लेक है ना, लेक, राइट, वो वहां तक मैं गया, और टॉपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ वहां पे है, सेकंड लार्जेस्ट पॉइंट। वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, राइट, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। तो हर 7 किलोमीटर के बाद पहाड़ों पे आर्मी के डॉक्टर्स बैठे, राइट। वहां पे हॉस्पिटल्स होते हैं, हर गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, वहां पे लेके चलना पड़ता है। कहीं पे भी ऑक्सीजन खत्म हो गई, आप गाड़ी में बैठे इतना टेरिबल सिचुएशन होती है कई बार। तो ये आर्मी के जो लोग थे, बस ने इन्हें उतारा और ये चढ़ाई चढ़ने लगे। अब ये चढ़ाई चढ़ रहे थे। जब चढ़ाई चढ़ रहे थे तो बर्फ ही बर्फ, -25 डिग्री टेम्परेचर, -30 डिग्री टेम्परेचर, बर्फ ही बर्फ। तो ये चढ़ रहे थे, और जवान थे आर्मी के सारे, तो पता है आपको मोटिवेशन लेवल कितना होता है, राइट, और करते हुए चलते जा रहे थे। बट 60 के 60 और एक कैप्टन, उन 61 के दिमाग में केवल एक सोच आ रही थी, पता है क्या? काश एक प्याली चाय मिल जाए। और भाई इतनी ठंड है, इतनी बुरी हालत है, तो व्यक्ति क्या सोचता है? यही सोचता है ना, यार एक प्याली गरम चाय मिल जाए, बॉडी थोड़ी सी निकल पाए, यानी गर्म हो जाए। अब ये सारे के सारे 60 और प्लस कैप्टन ये सब सोच रहे थे, बट कैप्टन उन्हें मोटिवेट कर रहा था। सारे चढ़ते जा रहे थे, 2, ढाई, 3 घंटे चढ़ गए।
अब कैप्टन भी यही सोच रहा था, यार मेरी पूरी बटालियन भाग रही है, क्या एक प्याली चाय नहीं मिल जाए अगर, तो क्या हो जाए, बर्फ ही बर्फ, पहाड़ में कहां कुछ। तो अचानक कैप्टन ने देखा वहां पे एक टी स्टॉल है, वहां पे एक टी स्टॉल है। कैप्टन ने जैसे ही देखा टी स्टॉल, वो बड़ा खुश हो गया, वाह टी स्टॉल। उसने कहा सारे अपने को, चलो हम वहां टी स्टॉल पे जाएंगे, आधा घंटा ब्रेक लेंगे और उसके बाद चाय पी के हम लोग फिर चढ़ाई शुरू करेंगे। सबने कहा वाह थैंक गॉड, राइट। और सारे के सारे वहां बटालियन टी स्टॉल पे चले गए। कैप्टन अंदर गया, कैप्टन ने देखा वहां पे कोई बंदे नहीं, वहां कोई व्यक्ति नहीं। कैप्टन हैरान परेशान होते कहा शिट यार, यहाँ पे तो कोई बंदा नहीं है, मेरे को लगा था मैं अपनी टीम को चाय पिला लूंगा, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं। उसने कहा देखता हूँ यहाँ चाय बनाने का सामान है, मैं ही बना के अपनी टीम को पिला देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। एक्चुअली में आर्मी में ये पॉसिबल नहीं है, बट उसने सोचा क्योंकि उसकी टीम थी, मर रही थी ठंड में, ठिठुर रहे थे, तो उसने देखा वहां पे दूध भी है, पानी भी है, चाय पत्ती भी है, चाय भी है। उसने फटाफट क्या किया, चाय बनाई और अपने हाथों से सबको पिलाई, अपनी पूरी बटालियन को। सारी की सारी बटालियन जो थी वो ठिठुर रहे थे बेचारों, उन्होंने गरम गरम हाथ में प्याले पकड़े और पी रहे थे, बड़े मजे से, बड़ा स्वाद आया और रिफ्रेश हो गए। और जैसे रिफ्रेश हुए उन्होंने कहा चलो चलते हैं। कैप्टन ने कहा लेट्स मूव, सारे खड़े हुए और फिर चलने लगे। अब जब सारे चलने लगे तो कैप्टन ने कहा यार ये पता नहीं किसकी दुकान होगी, ये किसका टी स्टॉल होगा, पता नहीं, बेचारे का सारा सामान मैंने यूज कर लिया। एक काम करता हूं, कुछ पैसे यहां पे छोड़ जाता हूं, राइट, कुछ पैसे यहां पे छोड़ जाता हूं। तो उसने कुछ हजारों रुपए जेब में हाथ डाला, हजारों रुपए उसकी जेब में आए और उसने क्या किया, वो कैश बॉक्स रखा था उसमें डालने लगा। तो जैसे ही डालने लगा उसने कहा यार ये चाय की दुकान है, तो कैश बॉक्स बंदा खोलेगा ना खोले अलग बात है, बट हाँ अगर कोई व्यक्ति चाय की दुकान पे आता है और चाय मांगता है तो चाय जो बना रहा है वो सबसे पहले कौन सा डब्बा खोलता है, वो चाय पत्ती का जरूर, चीनी का डब्बा जरूर खोलेगा। तो उसने फट देनी से क्या किया, चाय पत्ती का जो डब्बा था खोला, उसमें वो हजारों रुपए रख दिए, बंद कर दिया और चले गए। अब वो ऊपर चले गए और पोस्टिंग थी कारगिल में, 6 महीने कारगिल में रहे। अब जब कारगिल में 6 महीने रहे और 6 महीने के बाद फिर कैप्टन को बोला नीचे आ जाओ लद्दाख दोबारा से, बोला चलो भाई, वो सारे फिर नीचे आ रहे थे। अब जब वो नीचे आ रहे थे फिर बर्फ, तो उनको एक चीज बता दी कि रास्ते में चाय की चाय मिल जाएगी भाई इस बार। तो उनको एक चीज बता दी, चाय मिल जाएगी। और वो फटाफट उतर रहे थे और 2-2.5 घंटे बाद वो टी स्टॉल आ गया। तो कैप्टन ने सारी बटालियन की तरह सारे चाय सब, राइट, तो देखा चलो चाय पीते आओ। तो कैप्टन फिर ले गया बटालियन को अपनी चाय स्टॉल के पास। तो जैसे ही वहां चाय स्टॉल पे गए, वहां पे एक 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था, 70 इयर्स का एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था। ध्यान से सुनना स्टोरी। तो 70 इयर्स का बुजुर्ग बैठा हुआ था। तो कैप्टन अंदर गया, उसने बोला बाबा चाय पिलाओगे मेरी बटालियन को? बिल्कुल पिलाऊंगा मालिक, बिल्कुल पिलाऊंगा, आप बैठिए, अपनी बटालियन को बोलिए बैठिए सारे, मैं सबको चाय पिलाता हूं, अभी बनाता हूं। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने अपनी बटालियन को बोला बैठ जाओ, सब बैठ गए और वो चाय बनाने लगा। अब जैसे चाय बना रहा था तो ये आर्मी का कैप्टन था और जो बाबा था, राइट, जो 70 साल का बूढ़ा, अब ये दोनों बात करने लगे क्योंकि चाय बन रही थी, टाइम था। तो कैप्टन ने पूछा उससे, बाबा मुझे एक बात बताओ, ये -25 डिग्री में बर्फ ही बर्फ पहाड़ के ऊपर आपका दिमाग खराब है, टी स्टॉल लोग खोल के बैठे हो, यहां क्यों टी स्टॉल खोल के बैठे हो भाई? नीचे चले जाओ ना, यहां क्यों बैठे हो आप? तो उसने कहा अरे सर क्या बताऊं मालिक, यहाँ पे ना पीछे छोटा सा गांव है, वो बेचारे उनके पास पैसे भी नहीं होते, बड़ी तकलीफ में वो यहाँ पे गांव में बसते हैं। तो कई बार वो आ जाते हैं तो मैं उन्हें चाय पिला देता हूँ। हाँ, और मालिक कई बार न्यूली वेड कपल, तो उनको बर्फ का बड़ा शौक होता है, वो घूमते फिरते आ जाते हैं, बहक जाते हैं, रास्ता खो देते हैं अपने होटल का, और उन्हें चाय वाय चाहिए होती है तो वो भी आ जाते हैं और मैं उन्हें भी चाय पिला देता हूँ। तो गुजर बसर हो जाती है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। तो कैप्टन ने कहा ठीक है भाई। बट उसने पूछा आप 70 साल के हो गए हो, आज भी ये सोच रहे हो? अब घर जाओ आराम करो, क्या जरूरत है आपको टी स्टॉल चलाने की? कैसी बातें कर रहे हो कैप्टन साहब, क्या होता है? 2 वक्त मतलब थोड़ा सा सेवा कर देता हूँ उस गरीबों की, जो वो गांव में रहते हैं, वो आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, या उन बूढ़े भटके हुए लोगों की
जो भटक जाते हैं और उनको मैं रास्ता दिखा देता हूं, तो क्या फर्क पड़ता है? आज 70 साल का तो हो गया हूं, अब क्या, ऊपर वाले की मर्जी। फिर चुप हो गया। कैप्टन ने पूछा, बाबा कमाते कितना हो? दुआएं ऊपर वाले की वजह से। कैप्टन का सर घूम गया। क्या पागल है क्या तू? तेरी जिंदगी क्या है और कैसे बोली जा रहा है ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला? तो कैप्टन को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अरे बाबा क्या बेकार की बातें करते रहते हो? क्या ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला, क्या यही करते हैं सब कुछ? क्या देखा है कभी? मिले हो कभी? और जैसे ही कैप्टन ने ये बोला, वो बाबा कह रहे क्या बात करते हो? कैप्टन ने बोला, क्या मतलब क्या बात करो? अभी 4 महीने पहले भगवान मेरे से मिल के गए। कौन मिल के गए? भगवान। दिमाग खराब है बाबा आपका? कैसे मिल के गए? ऊपर वाला कैसे आपसे मिल के आगे? साहब क्या बात कर रहे हो? मिल के गए मेरे से। और कैप्टन को फिर और कह रहे यार पागल जैसी बातें तो मत करो, आप बर्फ में रह के पागल हो गए हो। कह रहे हम कैसी बातें कर रहे हो? अभी कुछ महीने पहले मिल के गए, ऊपर वाला मेरे पास आया था, मिल के गए। मैंने कहा कैसे मिल के गए मुझे बताओ। तो बाबा ने कहा अच्छा मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। उसने कहा कि आज से 6 महीने पहले क्या हुआ, इसी दुकान में मैं बैठा था, चाय बना रहा था लोगों के लिए कि उसी वक्त कुछ आतंकवादी आए और उन्होंने मेरे सामने मेरे बच्चे को गोली मारी, मेरे बेटे, मेरे सामने मेरे बेटे को गोली मारी। और जैसे मैंने देखा कि उन टेररिस्ट ने मेरे बेटे को गोली मार दी, मैंने आप देखा ना था अपने बच्चे को अपनी गोदी में उठाया और यहां से 50 किलोमीटर दूर नीचे हॉस्पिटल जो है, मैं वहां तक भागता हुआ गया। मेरे बच्चे की जान बच गई और मैं भागता हुआ गया। हॉस्पिटल पहुंचा, हॉस्पिटल में अपने बच्चे को रखा और डॉक्टरों से कहा बचा लो इसे बचा लो। तो डॉक्टरों ने इमीडिएटली देखा और कहा इसे तो गोली लगी है, खून बहुत बह चुका है, बहुत मुश्किल है इसको बचाना, बहुत मुश्किल है इसको बचाना। हम कोशिश करेंगे बट ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैसे लगेंगे, पैसे चाहिए होंगे। तो उस बाबा ने कहा हजूर मेरे पास पैसे तो है ही नहीं, मैं तो केवल वहां छोटा सा टी स्टॉल चलाता हूं, थोड़े से लोगों की सेवा करता हूं, बस इससे ज्यादा तो मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा कुछ नहीं है? उन्होंने कहा जी केवल मेरे पास 5 रुपए। बाबा ने कहा केवल मेरे पास कितने रुपए हैं? 5। और वो भी यहाँ नहीं है, वो मेरे टी स्टॉल के कैश बॉक्स में रखे हुए हैं कि आप एक काम करो, मेरे बच्चे को बचाने के लिए ऑपरेशन करो, मैं जाता हूं 5 रुपए लेके आता हूं। डॉक्टर का मजाक कर रहे हो आप? 5 रुपए में ऑपरेशन होगा? चलो मेरे बच्चे। वो बाबा हाथ जोड़ के खड़ा रहा, डॉक्टरों को तरस आ गया। डॉक्टर ने कहा अच्छा जाओ और 5 रुपए लेके आओ। अब इस बाबा ने आप देखा ना तो आपके बच्चे की जिंदगी को बचाने के लिए फिर वापस 50 किलोमीटर दूर ऊपर पहाड़ों पे भागता हूं। और जैसे ही वहां अपने टी स्टॉल पहुंचा, उसने देखा जो कैश बॉक्स था उसका ताला टूटा हुआ था और उसमें 5 रुपए भी कोई निकाल के लिया। अब जो कैप्टन ये स्टोरी सुन रहा था उसने कहा बाबा पागल हो गया, इसमें ऊपर वाला कहां आया? सुनो कैप्टन साहब सुनो पूरी बात। कहा बाबा ने कि जैसे ही मैं आया मैंने देखा कैश बॉक्स भी टूटा हुआ है, 5 रुपए भी चले गए, तो मैं हताश होकर गिर गया और बैठ गया। और अब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या होगा, क्योंकि हॉस्पिटल डॉक्टर मेरे को बच्चे को बचा लेंगे, वो 5 रुपए जो उन्होंने मांगे मेरे पास तो वो भी नहीं है। फिर कैप्टन ने बोला अरे बाबा ऊपर वाला कहां से आया? सुनो तो कैप्टन साहब सुन तो लो। उसने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? उसने कहा मैं बैठा हुआ था ऐसे ही बैठा हुआ था कि अचानक एक कपल आ, एक हस्बैंड वाइफ न्यूली वेड कपल वहां रास्ता हो गए थे, उनका होटल नहीं मिल रहा था तो वहां आ गए और उन्होंने मुझसे पूछा बाबा ये होटल कहाँ है? तो मैंने उन्हें रास्ता बता दिया। तो उन्होंने जाते जाते बोला बाबा चाय पिलाओगे? मैंने कहा हाँ मेरा तो काम है चाय पिलाना, और मैं बच्चे के बारे में सोचूं कि वो बचेगा या नहीं बचेगा। मैंने ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया और मैं अपना काम करने लगा। मैं केवल एक चीज जानता था, मुझे मेरा काम करना है आता है, मैं अपना काम करने लगा। और मैंने उस हस्बैंड वाइफ को बोला आप बच्चों बैठो मैं आपके लिए चाय बनाऊंगा। तो
कैप्टन फिर गुस्से में आ गए और उसने कहा, अरे बाबा मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाला कब आया? बाबा ने कहा अच्छा। फिर मैं खड़ा हुआ, फिर मैं चाय बनाने लगा और जैसे ही मैंने चाय बनाने लगा, पानी रखा, चाय पत्ती डालने के लिए जैसे ही चाय पत्ती का डब्बा खोला, कैप्टन साहब आप विश्वास नहीं मानोगे, उसमें हजारों रुपए थे, उसमें हजारों रुपए। कैप्टन ने बोला, अरे तो ऊपर वाला कहाँ है? मैंने कहा नहीं है ना ऊपर वाला, अभी बताता हूँ कि ऊपर वाला कैसे आया था। तो कैप्टन ने बोला कैसे आया था? मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाला नहीं था, अगर कोई हजारों रुपए छोड़ के गया तो वो कैश बॉक्स में भी रख सकता था ना? ये ऊपर वाला ही था, उसे पता था कैश बॉक्स में नहीं रखना, इसीलिए वो चाय की पत्ती में ही रख के गया। वो उसी डब्बे में रख के गया। One of the best answer, the guy who can't speak, जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, उसने बहुत बड़ी बात बोल दी। जिस दिन आप दूसरों की सेवा करते हो, उसकी नजर में आप खुद भगवान बन जाते हो। सिंपल सी चीज है। लोग कहते हैं मिलता नहीं, मैं कहता हूँ 24 घंटे मेरे साथ रहते। आज भी यहाँ पे कितने लोग दूसरों के लिए जी रहे हैं, कितने लोग जो दूसरों के लिए जी रहे हैं। सफलता क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट है, सफलता क्या है? क्या ऊपर वाला हमसे परमिशन ले हमारी जिंदगी में कुछ करने के लिए? यस और नो? पॉसिबल है? बहुत मुश्किल है कि ऊपर वाला आपसे परमिशन ले आपकी जिंदगी में आपके लिए कुछ करने के लिए। तो एक किसान था बहुत गरीब, इतना गरीब कि उसके पास 2 वक्त की खाना नहीं था, 2 वक्त का खाना नहीं था। उसकी वाइफ बहुत गुस्से में रहती, क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी दे रखी है। किसान कहता मैं क्या करूं, मैं तो खेत में जाता हूं, काम करता हूं और सिंपल जो पैसा कमाता हूं वो देता हूं, उससे हमारी गुजर बसर चलती है। दोस्तों ये 2 स्टोरी इसलिए समझा रहा हूं, उसके पास भी आज के बाद अधिकार नहीं है आपकी जिंदगी का, केवल अधिकार रह जाएगा आज के पास आपकी जिंदगी का। किसके पास? और वो अधिकार कैसे आपको लेना है, केवल ये बता रहा हूं मैं आपको इन स्टोरी के माध्यम से। तो पहला एक चीज हमने सीख ली, दूसरे लोगों की सफलता, यानी कि दूसरे लोगों के लिए कुछ करना। लोगों की नजर में आप भगवान बन जाते हो, बट ये कहानी जो सुनोगे आप खुद हैरान हो जाओ। तो वो किसान बड़ा बेचारा परेशान रहता था, बीवी अलग परेशान, डेली लड़ाई, ये सब चीजें। तो किसान ने एक दिन बीवी से बोला करूं क्या? उसने कहा एक काम करो, सबसे पहले ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, वो हमारे को बताएगा कि हमारा भविष्य क्या है, हमारा भविष्य बदलने वाला कब है वो हमें बताएगा। ऐसे होता है ना अक्सर हम लोगों के साथ, हम जाते हैं ना कई एस्ट्रोलॉजर के पास, हाथ देख लो, पत्री देख लो। तो उसकी वाइफ ने कहा तुम भी जाओ और तुम भी पता करके आओ। तो किसान ने कहा अच्छा बताओ किसके पास जाऊं? उसने कहा इस एस्ट्रोलॉजर के पास। उसने कहा ठीक है चला जाऊंगा। बट वो एस्ट्रोलॉजर दूसरे गांव में रहता था और उस गांव तक उस तक पहुंचने के लिए 8 घंटे उसे पैदल वॉक करनी, क्योंकि गाड़ी भी नहीं, कुछ था तो था नहीं, तो 8 घंटे उसे वॉक करनी थी। और इसलिए उसने कहा अपनी वाइफ से कि भैया काम करना, सुबह 4 बजे उठेंगे, 5 बजे तक मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना देना, 8-10 रोटियां, 5 बजे चलूंगा, 1 बजे तक उसके पास पहुंच जाऊंगा एस्ट्रोलॉजर के पास, उससे पूछ लूंगा हमारा भविष्य कब बदलने वाला है, राइट, कब हमारी जिंदगी में पैसा आएगा, और 2 घंटे वहां लगा के 3 बजे निकलूंगा और वापस अपने घर रात को 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा। ऐसी प्लानिंग करते हैं ना हम सब लोग भी, यही प्लानिंग होती है ना हमारे दिमाग में, सारी प्लानिंग होती है ऐसे हमारी। पर पता थोड़ी होता है कोविड आ जाएगा, पता थोड़ी है आने वाला फ्यूचर क्या है, तो ये किसी को नहीं पता, बट हम प्लानिंग करते हैं। अब किसान ने भी प्लानिंग की और सुबह उठा, ब्रेकफास्ट बनाया और 5 बजे निकल लिया, 11 बजे तक इसे भूख लगी, एक रोटी खा ली और 1 बजे जाके एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच गया। और जब 1 बजे एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच गया और एस्ट्रोलॉजर को बोल रहा है मेरा भविष्य बताओ, मेरा भविष्य कब बदलने वाला है, कब बदलने वाला है, कब मेरी जिंदगी में पैसा आने वाला है, कब मेरी लाइफ वन ऑफ द बेस्ट होने वाली है। एस्ट्रोलॉजर ने कहा चल आ भाई, पत्री लाया, उसने पत्री दिखाई, उसने पेपर दिखाए। अब जैसे पेपर देख रहा था एस्ट्रोलॉजर, उसकी हाथ दिखा अपना सीधा, उल्टा। एस्ट्रोलॉजर की सांसें ऊपर और नीचे।
अब एस्ट्रोलॉजर जो था वो बहुत ज्ञानी था, उसने उसका फ्यूचर देख लिया और फ्यूचर में एक चीज देख ली थी कि 4 घंटे के बाद वो मरने वाला है, उसकी डेथ है 4 आवर्स। 1 बजाए 5 साढ़े 5 बजे ये बंदा एस्ट्रोलॉजर ने देख लिया। अब जैसे ही देख लिया एस्ट्रोलॉजर ने मरने वाला है 4.5-5 घंटे के बाद, अब ये बात वो उस किसान को कैसे बताए? क्योंकि एस्ट्रोलॉजर आपको नेगेटिव बात तो कभी बताएंगे नहीं। कोई बोलेगा तू 4 घंटे बाद मरने वाला है, आप जूता उतार के मारोगे सामने, तो मुझे अब उसकी बात नहीं सुनोगे, अब जूता उतार के और मार दोगे। अब ये किसान और वो एस्ट्रोलॉजर दोनों बैठे हुए, अब ये एस्ट्रोलॉजर को समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे बताए कि तू 4 घंटे बाद मरने वाला। तो एस्ट्रोलॉजर ज्ञानी का दिमाग लगाया उसने एक लाइन बोली, उसने कहा किसान मैंने सब देख लिया तेरे बारे में, सब कुछ जान गया हूं मैं तेरे बारे में, बट बताऊंगा नहीं, वापस घर जा, कल वापस आ, कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। किसान कह रहा है प्रभु बता दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है, अभी बता दो, 8 घंटे की जर्नी करके आया हूं, यहाँ रह नहीं सकता, पैसे नहीं है, सराय नहीं है, होटल नहीं है, फिर जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, मैं बताऊंगा ही नहीं, वापस जा और वापस आ कल, तभी मैं तेरे को बताऊंगा, वरना मैं तेरे को बताऊंगा। ये बेचारा गिड़गिड़ाता रहा, हाथ जोड़ता रहा, एस्ट्रोलॉजर ने सुनी नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर नेगेटिव बात कर नहीं सकता था, और ये थक हार के 1 घंटे के बाद उठा और बाहर आ गया। अब ये बाहर आ गया तो ये कंफ्यूज था, करूं क्या, वापस गांव जाऊं, 2 बजे हैं, 8 घंटे लगेंगे, यानी कि 10 बजे तक गांव पहुंचूंगा, कल सुबह फिर 4 बजे उठूंगा, 5 बजे चलूंगा, फिर 1 बजे आऊंगा, फिर ये किसान मेरे को एस्ट्रोलॉजर मुझे कुछ बताएगा, और फिर कल मेरे को वापस जाना पड़ेगा, क्या, ये कंफ्यूज, और ये चलता जा रहा है, बाहर निकल कर अपने गांव की तरफ चलता जा रहा है। 3 बज गए, 4 बज गए, 4:30 बज गए, और ये चलता जा रहा है कंफ्यूज से, कुछ समझ नहीं आ रहा करूं क्या। हमारी लाइफ भी कई बार ऐसी होती है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि करूं क्या, ये नहीं पता होता करूं क्या, बट हम कर रहे होते, राइट, कर रहे होते, करना क्या है ये नहीं पता होता। तो ये भी वही कर रहा था, इसे ये कंफ्यूज था और चलता जा रहा था। 4:30 बज गए, अब इसको पता ही नहीं था कि 5:30 बजे इसकी डेथ है। अब ये चल रहा है, 4:30 बज गए, 5 बज गए, और जैसे ही 5 बजे तूफान आने लगा, तूफान, बारिश, बहुत तेज तूफान आया। अब जैसे ही बारिश शुरू हुई, तूफान आया, ये किसान भीग ना जाए इससे बचने के लिए, तो देखा आसपास क्या है, देखा एक मंदिर है, ये फटाफट भाग के उस मंदिर में घुस गया। अब ये सीधा उस मंदिर में घुस गया, और ऐसे ही दीवारें थी, राइट, और मंदिर एक शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी। ये गया, देखा यार क्या करूं, ऐसे जैसे ये लोग बैठे हैं ना, ये वो भी टेक लेके ऐसे बैठ गए, सिंपल, वो भी जाके आराम से बैठ गया। अब वो मंदिर देख रहे हैं, कितना पुराना मंदिर है, हजारों साल पुराना, दीवारें कैसी हो गई हैं, झरझर हो गई हैं, कभी भी गिर सकती है, गुंबद कैसा है, गिर सकता है, इतना पुराना है, ये शिव जी की मूर्ति कितनी पुरानी हो गई, ये देख रहा है, और देखते देखते उसके दिमाग में सोच आई, काश मेरे पास पैसे हो तो मैं इस मंदिर की दीवारें नहीं बनवा दूं, ये गुंबद नया बनवा दूं, शिव जी की मूर्ति सही करवा दूं। और बस यही चीजें सोच रहा है कि सोचते मुझे पता नहीं चला कि वो सो गया, थका हुआ था बेचारा, सो गया, ऐसी टेक लगाया, सो गया। अब सो गया तो सपने में क्या आ रहा है, सपने में भी आ रहा है कि उसके पास कुछ पैसे आ रहे हैं, तो कुछ पैसे उसने अपनी वाइफ को दिए खाने के लिए, उतने ही जिससे उसकी जिंदगी चल रही थी, बाकी पैसा वो देख रहा है कि वो दीवारें बनवा रहा है मंदिर, वो गुंबद बना रहा है, वो सारा मंदिर कर रहा है, जो शिव जी की मूर्ति है उसको भी ठीक करा रहा है, शिव जी की मूर्ति के चपाव देख रहा है, शिव जी के चेस्ट देख रहा है, चेस्ट देखते गर्दन में पहुंचा, और गर्दन में क्या है, और जैसे ही सांप दिखा, और उसने देखा सांप, सपने में देख रहा है कि सांप हिल रहा है, अब जैसे ही उसने देखा सांप हिल रहा है, अक्सर ऐसा होता है हम सपने में कुछ ऐसी चीज देख लेते हैं, कैसे उठते हैं, ऐसे उठते हैं ना लोग, राइट, और जैसे उठते हैं जिस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं सबसे पहले वही देखते हैं। अब इस व्यक्ति का भी यही क्या, सांप, अब उसने जैसे ही देखा वहां पे एक सांप है या नहीं है, देखा सांप तो सच में हिल रहा है, और सांप नीचे आ रहा है। अब सांप नीचे आने लगा, सांप पांव में आ गया शिव जी के, और शिव जी के पांव में आके ये जहां बैठा था इसकी तरफ चलने लगा। अब ये खड़ा हो गया, फिर डरने लगा, यार ये सांप मेरी तरफ क्यों आ रहा है, ये पीछे 2 कदम, वो सांप 2 कदम, ये 4 कदम, वो 4 कदम,
और सांप बहुत तेजी से इसकी तरफ, और ये इसको कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, जाग रहा हूं, सो रहा हूं, क्या चल रहा है, बट सांप दिख रहा है और ये इसकी तरफ आ रहा है। इसने आंख देखा ना था, ये उल्टा हुआ और बहुत तेजी से भागने लगा और भागता गया और मंदिर की दीवार को कूद के बाहर चला गया और भागता चला गया कि सांप से बच जाऊं। और उसी वक्त तूफान आया और धूम-धाम, और जिस दीवार के साथ ये बैठा हुआ था टेक लगा के, वो पूरी दीवार गिर गई और ये भागता जा रहा है मंदिर के बाहर। रुक गया, सांप आगे पीछे नहीं आ रहा, यार कहां है सांप? सांप तो नहीं है, सपना देख रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या रहा हूं मैं, सांप नहीं है, कहां चला गया, देख क्या कहूं कहां है। वापस मंदिर के पास गया, मंदिर के अंदर गया, देखा सांप ही नहीं है, देखा कहां है सांप, देखा शिव जी की मूर्ति सामने ही है, सांप तो वही है। इसने देखा जहां मैं बैठा हुआ था वो पूरी दीवार गिर चुकी, इसने कहा क्या करूं, चल दूसरी दीवार पे बैठ जाऊं। थका तो हुआ था बेचारा, बारिश आ रही थी, ये दूसरी दीवार पे जाके बैठ गया। इसको भूख लगी हुई थी, इसने रोटी खोली, एक रोटी खाई, अब बैठा फिर दोबारा से सुबह अगले दिन 9 बजे इसकी नींद खुली। अब जब 9 बजे नींद खुली तो इसने 9 बज गए, अरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, फटाफट खड़ा हुआ, इसने मुंह धोया और सीधा एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचा। 1.5 घंटे बाद 11 बजे ये एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचे। अब जैसे ही एस्ट्रोलॉजर के पास गया, एस्ट्रोलॉजर देख के हैरान, क्योंकि उसको तो पता था कि उसकी क्या होने वाली है, तो डेथ होने वाली है 4.5 घंटे बाद। एस्ट्रोलॉजर परेशान कि ये जिंदा कैसे है। एस्ट्रोलॉजर ने उसे देखते कहा इधर बैठ जा, बैठ जा। हाँ जी सर, क्या? उसने कहा कल कहां गया था? कहीं नहीं गया था, यही था। यही कहां था, मुझे सच बता, कल क्या हुआ तेरे साथ? देखो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, मैं तो ऐसे ही था, यहाँ बारिश आ गई थी, बस मंदिर में रात को सो के आ गया। वो देखा ऐसे नहीं, सच बता तेरे साथ क्या हुआ? कहा कुछ नहीं हुआ सर, मैं गया, मैं कंफ्यूज था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जाऊं, तो मैं जाते जाते बारिश आ गई तो मंदिर दिखा, मंदिर बहुत पुराना था, मैंने वहां बैठ गया तो देखो सांप आ गया, सांप से बचने के लिए मैं भागा, वापस आया तो देखा सांप नहीं था, और वो बस दीवार थी वो गिर गई थी, मैंने देखा, मैं इधर बैठ गया, खाना खाया और फिर मेरी नींद आ गई, और फिर अब सुबह 9 बजे उठा तो साहब इसलिए अब आ गया। अब जो एस्ट्रोलॉजर था वो तो बहुत ज्ञानी था, उसे और एक लाइन बोली, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, एक लाइन बोली एस्ट्रोलॉजर ने, उसने कहा किसान तू अपना फ्यूचर जानना चाहता है ना, तो यही जानना चाहता है ना तेरी जिंदगी कब बदलेगी, तो सुन, जिसकी सोच, तेरी सोच इतनी पाक, तेरी सोच इतनी पवित्र, इतनी पाक कि तू सपने में भी मंदिर का निर्माण कर रहा है, अपने पैसे से ये सब चीजें कर रहा है, तेरी सोच इतनी पाक, ऊपर वाला तेरे साथ, मैं क्या बताऊं तेरा फ्यूचर, मैं कौन बताऊं तेरा फ्यूचर बनाने वाला, मैं कोई नहीं हूं तेरा फ्यूचर बताने वाला दोस्तों, और मैं भी यहां नहीं हूं आप लोगों को सफलता दिलाने वाला। ये बहुत क्लियर है, क्योंकि इस पृथ्वी पे अगर आपको सफल होना है तो केवल एक व्यक्ति है जो आपको सफलता दिला सकता है, 100% आपको सफलता वो ही दिला सकता है। जानते हैं वो कौन है? कौन है? अगर उसको मिलना हो, अपने घर जाना, शीशे में देखना, मुस्कुराता हुआ मिलेगा, वो 100% आपको मुस्कुराता हुआ मिलेगा और मिलेगा, और यही वही व्यक्ति आपको 100% सफलता दिला सकता है, और कोई नहीं दिला सकता। टोनी रॉबिन्स ने साइंस ऑफ सक्सेस बनाई, उन्होंने कहा अगर सफलता चाहिए तो आपको 4 काम करने हैं। अगर ये 4 काम आपने कर लिए, सफलता की औकात नहीं कि वो आपके पास ना आए, वो ढूंढती आपके पास आएगी, आपको ढूंढेगी। कहां हो आप? आपको सफलता के पीछे नहीं जाना। सफलता है क्या, अभी बताता हूं। सफलता मिलेगी कैसे, टोनी रॉबिन्स ने बना दिया। तो टोनी रॉबिन्स ने कहा 4 चीजें साइंस ऑफ सक्सेस में अगर आपके पास हैं तो ऑटोमेटिकली आप सफल होगे ही होगे। तो वो 4 चीजें जानना चाहोगे? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. उसके लिए गेम खेलेंगे। ओके, तो गेम खेल सकते हैं ना? Yes. ऑलराइट, गेम खेलेंगे। कहां गया ये? ओके, तो गेम क्या है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। राइट, गेम बहुत सिंपल सी है, बहुत सिंपल सी गेम है। गेम है मुझे,
एक, बहुत सुंदर, प्रिटी, अमेजिंग, फैबुलस, गॉर्जियस फीमेल स्टेज पे चाहिए। एक, मेरा क्वेश्चन है, मैं फिर रिपीट कर दूं, मुझे एक, केवल कितनी? एक। कितनी? एक। एक। कैसी? गॉर्जियस। कितनी चाहिए? एक। कितनी चाहिए? एक। मैंने एक ही बोला है। एमपी में, मध्य प्रदेश में एक को क्या बोलते हैं भाई, ये भी बता दो। एक को एक ही बोलते हैं ना, तो अलग तो नहीं है। मैं तो ए बोल रहा हूँ। क्या बोला मैंने? कितनी चाहिए? एक। थैंक गॉड। मैडम आई होप यू आर नॉट कमिंग। मैडम मैं तो एक मांग रहा हूँ। मैं समझा नहीं पा रहा आप लोगों को, या समझ गए हो आप लोग? ऊपर समझ गए ना? कितनी चाहिए? एक। ओहो दीपक सूद, तू एक पागल है। तू भूल जाता है तू है, ये तेरे को देखते आ जाती है। चिंता मत कर। ओके राइट, ओके। तो मैंने मांगी थी एक। वाह थैंक यू सो वेरी मच। तो आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ। राइट, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, बट पहले यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स बैठी है, क्या खड़ी हो सकती है? राइट, जितनी फीमेल्स है प्लीज स्टैंड। जितनी फीमेल्स, एवरीवन, ऊपर भी, हाँ राइट, ऊपर भी, एवरीवन, ऑल, एवरी इंडिविजुअल, एवरी फीमेल, वो मैं देख तो लूं। सारी खड़ी हो गई सब? पक्का? ऊपर जितने मेल्स बैठे हैं साथ में देख लो, कोई फीमेल बैठी तो नहीं, बीवी को छोड़ के। सारी खड़ी हो गई? यस यस। अच्छा मुझे एक बात बता चुड़ैलो, टाइम को क्या हालचाल है तुम्हारे? नहीं मैं नहीं कह रहा आपको चुड़ैल टाइम, ये तो आपने खुद कहा, क्योंकि सुंदर, प्रिटी, अमेजिंग, फैबुलस, हॉट, एवरीथिंग, वो तो यहाँ है। बच्ची को चुड़ैले। टॉनी रॉबिन्स ने कहा the most important thing, अगर आप अपने आप को सुंदर और एक नहीं मानोगे तो दुनिया भी आपको सुंदर और एक नहीं मानेगी। You are the one, आप ही हो जो सबसे सुंदर हो। वैसे मैं आपको बता दूं, सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं है, बट आपके माइंड में जो गलत चीजें हैं ना, वो प्रॉब्लम। आप अपने आप को सुंदर नहीं समझ रहे, क्यों? क्योंकि शायद आप कलर देख रहे हो, शायद आप अपना फिगर देख रहे हो। ये आपकी सोच है जो बहुत गलत है। आपको एक, जब मैं बोलता हूं एक, तो वो सारी आप, एक्चुअली में होना यही चाहिए था कि सबको स्टेज पे होना चाहिए था और कहना चाहिए था यस सर, आई एम द वन। ये मैं हूं जो सबसे ज्यादा सुंदर हूं, सबसे प्रिटी हूं, सबसे फैबुलस हूं, सबसे अमेजिंग। जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, उस दिन दुनिया ने उनकी सोच आपके बारे में बदली। उन्होंने कहा अगर आप अपने आप को सुंदर नहीं मानोगे तो दुनिया भी आपको चुड़ैल डायन ही मानेगी। चुड़ैलो बैठना नहीं है, चुड़ैलो आज। अच्छा मैं जैसे चुड़ैल डायन बोलता हूँ ना, एक वो मीटिंग कर रहा था मैं, तो वहां पे मैंने ऐसे चुड़ैल डायन बोला, मीटिंग खत्म हुई, एक बंदा भागता हुआ मेरे पास, भागता हुआ। अब समझ गई।
राइट, एक बंदा भागता हुआ मेरे पास आया, कह रहा दीपक जी आज ट्रेनिंग में मजा आ गया। मैंने तेरे को इतना मजा क्या आ गया? कह रहा आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा हुआ क्या? कह रहा मेरे दिल के अरमान से मैं अपनी बीवी को बोलूं जो आपने बोल दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टोनी रॉबिन्स ने केवल एक चीज कही, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सक्सेस, साइंस ऑफ सक्सेस का फॉर्मूला है, उसमें नंबर 1 है बिलीव। आपका अपने ऊपर विश्वास, किसी और के ऊपर नहीं। और मैं बार बार बोलता हूं, दुनिया को चेंज करने की कोशिश मत करो, अपने आप को चेंज करो, और उसमें भी केवल अपनी सोच को चेंज करो, दुनिया चेंज हो जाएगी, दुनिया चेंज हो जाएगी। इस पृथ्वी में एक बेटा पैदा हुआ, एक मां के पास एक बेटा पैदा हुआ, और जब मां के उस कोख से एक बेटे का जन्म हुआ तो मां रो रही थी। मां रो रही थी कि उसको उस बच्चे को पैदा कर दिया। मां नहीं जानती थी कि फ्यूचर क्या है, बट मां रो रही थी और अपने आप को सोच रही थी कि वो मां ही नहीं, कि कैसा बच्चा उसने पैदा किया। बट उसे क्या पता था कि फ्यूचर क्या है, और उसने एक ऐसा बच्चा इस पृथ्वी पे पैदा किया जिसके ना हाथ थे, जिसकी ना टांगे थे, और वो उस बच्चे को देख रही थी और देख रही थी, केवल ऐसा बच्चा उस मां ने पैदा किया। अब मां सोच रही थी क्या कर दिया मैंने। दुनिया बोल रही थी ऐसी मां, ऐसी फीमेल, मैं नहीं जानता, दुनिया सोच रही थी, और वो मां भी सोच रही थी कि वो गलत है, क्योंकि उसने ऐसा बच्चा पैदा कर दिया। उसे थोड़ी पता था कि फ्यूचर क्या होगा। वो बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा, 1 साल का हो गया, केवल ऐसे बड़ा हो रहा था, ना चल सकता था, ना हाथ से कुछ पकड़ सकता था, क्योंकि ना हाथ थे ना पांव, और वो केवल ये धड़ लेके यहां तक अपनी जिंदगी जी रहा था। और हर व्यक्ति, हर दोस्त, और उसकी इवन मां भी जब परेशान थी उसको देख के, तो उसको भी लगता था कि उसके साथ बहुत गलत हो गया, कि उसके साथ पता नहीं क्या हो, और वो ऊपर वाले को गालियां देने लगे। उसने कहा मेरे साथ क्यों ऐसा, मेरे साथ ही क्यों ऐसा, तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, और मेरी मां से ही क्यों ऐसा बच्चा पैदा हुआ कि जिसके ना हाथ न जिसके पांव। वो ऊपर वाले को गालियां देता था, मां भी कोसती थी, यही करते थे बस दोनों मां भी। वो बाहर निकलता था तो उसके जितने दोस्त थे वो उसे एक नाम से बुलाते थे, उसके नाम से नहीं, उसको बोलते थे हैंडीकैप, अपंग। उसको बोलते थे, एक ही नाम दिया था उसे, क्या नाम दिया था? अपंग, हैंडीकैप। और वो भी यही सोचता था कि वो हैंडीकैप। उसे क्या पता था कि वो क्या लिखेगा इस पृथ्वी पे, कि दुनिया पागल हो जाएगी। उसे थोड़ी पता था, उसे भी नहीं पता था कि क्या वो करने जा रहा है। और वो अपंग बच्चा स्कूल में एडमिशन लिया, स्कूल में गया डरते डरते। क्यों? क्योंकि जो मिलता था उसे एक ही वर्ड बोलता था, क्या? हैंडीकैप आ गया, हैंडीकैप आ गया। हर व्यक्ति उसे एक ही चीज बोलता था, हैंडीकैप, 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 हैंडीकैप। और वो भी यही सोचता था कि वो हैंडीकैप और उसमें कुछ नहीं है, और वो बार बार सोचता था कि मेरे को सुसाइड कर लेनी चाहिए। मां भी सोचती थी कि मैंने कैसे बच्चे को पैदा कर दिया, ऐसी मां ना होती तो मैं ज्यादा बेहतर था। मां को भी क्या पता था कि क्या करेगा उसका वो आने वाला। और बच्चा बड़ा होता रहा, केवल इसी गालियों को खा खा के, गालियों को और नेगेटिविटी को सह के वो एवरी डे मरता था। एवरी 10 मिनट में उसे जब कोई बोलता था वो हैंडीकैप, वो वहीं पे मरता था। उसकी मां को बोला जाता था ऐसी मां, वो वहीं पे मरती थी। एवरी मिनट, एवरी आवर ये उनके साथ होता रहा, बढ़ता रहा। 8th क्लास में पहुंच गया, 8th क्लास में कुछ बदला नहीं। 9th क्लास में पहुंच गया, और उस दिन उसने ठाना कि उसे सुसाइड, उसने सोच लिया ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। उसने सोच लिया कि अब तो मैं कुछ करूंगा। सिंपल है। स्कूल गया, स्कूल में गया, अपने टीचर, अपने सारे दोस्तों के साथ कहता मैं स्विमिंग करूंगा। सारे हंसने लगे उसके ऊपर, सारे हंसने लगे, वो हैंडीकैप, तू स्विमिंग कैसे कर सकता है, ना तेरे पास हाथ है ना तेरे पास टांगे, तू स्विमिंग कैसे करेगा? उसने कहा मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा। 2 ही चीजें होंगी आज, पहला या तो सीख जाऊंगा या मर जाऊंगा। जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली,
जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, उस दिन दुनिया ने उनकी सोच आपके बारे में, वो लड़का उसने कहा मैं तुम्हें करूंगा ही करूंगा। या दो ही चीजें होंगे अब, या तो मैं मर जाऊंगा या मैं सीख जाऊंगा। उसने अपने कपड़े उतारने, स्विमिंग कॉस्ट्यूम किया और जाके खुद इस पृथ्वी का इकलौता एक ऐसा बच्चा जिसने इतिहास रच दिया, जिसके ना हाथ ना पांव, वर्ल्ड रिकॉर्ड केवल 770 करोड़ पॉपुलेशन में इकलौता, जिसका नाम है निक, द बेस्ट स्विमर इन द वर्ल्ड, बेस्ट स्विमर इन द वर्ल्ड। अगर आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो दुनिया आपके बारे में 10 गुना गंदा सोचेगी, 10 गुना गंदा सोचेगी अगर आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोच सकते। मैं कोई नहीं, आप सब कुछ हो अपनी जिंदगी को वन ऑफ द बेस्ट बनाने। डायनो अच्छा लग रहा है ना? बैठ जाओ। ऑलराइट, तो मेरे साथ हैं, ये दोनों कहां से आ गए? ये दो चुड़ैलें भी आ गई ना। एनीवे, जोक से बात, तो मेरे को गेम खेलने के लिए केवल एक फीमेल चाहिए, ओके राइट, और मेरे पास बहुत सारी है, तो गेम एक ढूंढने के लिए एक और गेम खेलता हूँ। वो गेम है जिसका बर्थडे इसी महीने है, मई में, वो आगे आ जाए। किसी का है जून में। थैंक यू सो मच प्रिटी गर्ल, यू कैन गो एंड टेक अ सीट। तो इन बाकी सारी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और इन दोनों में से मैं डिसाइड कर सकता हूँ, कर चुका हूँ, क्योंकि सोनम ये गेम नहीं खेलेगी। सोनम आप प्लीज जाके बैठ जाइए। कांग्रेचुलेशन फॉर बिकमिंग अ यूसीडी लास्ट मंथ, राइट? कांग्रेचुलेशन टू सोनम। और अब हमारे पास है एक प्रिटी गर्ल। माइक नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, बट आपकी आवाज तो दुनिया तक पहुंचानी पड़ेगी ना मुझे। चिल्ला के हम नहीं बोलेंगे, हम स्ट्रेटेजी के साथ गेम खेलेंगे। ओके, तो अपना नाम बताइए। मुस्कान तलरेजा। मुस्कान, राइट, मुस्कान बड़ा प्यारा नाम है। आप की मुस्कान भी अच्छी है। तो मुस्कान नाम किसने रखा? मेरी मासी ने नाम रखा। मासी? क्यों मम्मी पापा ने क्यों नहीं रखा? मम्मी पापा ने निकनेम रखा है ना सर, घर का नाम चिंकी। क्या है? पिंकी? चिंकी? चिंकी बोले तो मुन्ना भाई, याद दिलाते चिंकी तो बड़ी तेज हो यार, मतलब स्टेज पे आते माइक पकड़ते तुमने रंग बदल लिया अपना। दो चीजें साथ में सर, एक चिंकी भी, चिंकी बोले तो, और मुस्कान जो सबके होठों पे छाई हुई हो अभी सर। तुम पॉलिटिक्स में जाओ। अच्छा, पहले गीता पे हाथ रखो। अब ये मत पूछना गीता किस लड़की का नाम है, यहाँ पे जाके हाथ रखो। गीता पे हाथ जैसे शपथ देते हैं, तो ऐसे शपथ देनी है तुम्हें यहाँ पे। क्या? कि जो बोलूंगी यहाँ पे सच बोलूंगी, जो बोलूंगी सच बोलूंगी, कुछ गलत नहीं बोलूंगी, कुछ गलत नहीं बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगी। पक्का? पक्का। चलो हाथ नीचे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इसने कसम खाई है, हर दूसरी लाइन ये झूठ बोलेगी। हर दूसरी लाइन देख लेना, ये झूठ बोलेगी। मैं अभी आपको प्रूव कर दूं, देख लेना, अभी इसके साथ बात कर। मुस्कान, पहले तो मुझे एक बात बताओ, बोला आपने सच बोलना है, ठीक है? पक्का है? मुझे एक बात बताओ, उधर देखो ना। मुझे एक बात बताओ, ये बचपन में कैसी थी मुस्कान? बचपन के फोटो देख के पता, इसे फोटो देख के समझ आएगा कि ये क्या करती थी। बचपन में मुस्कान मुस्कुराती रहती थी। पक्का? पक्का खुश रहती थी, कहने का मतलब बहुत बहुत ज्यादा। ये देख लो, यही बोल रही है, सब देख रहे हैं, 2000 लोग बैठे। पक्का झूठ नहीं बोलना। अच्छा ओके, स्कूल कौन सी क्लास से शुरू किया था? KG1 के लिए मन करता था जाने का? सच सच बताना। अभी कह रही थी मैं बहुत खुश रहती थी, स्कूल नहीं जाना मतलब बिना स्कूल जाके खुश रहना, पढ़ाई नहीं करना। पढ़ाई करनी बचपन में किसको पसंद होती है? बचपन में तो मुझे आपको पसंद? बिल्कुल बहुत। तभी तो सर आप यहाँ पे और हम वहाँ पे
बैठे थे। तो अगर अब ये भी सीख लिया तो अपने बच्चों के साथ ऐसा कर लेना, उन्हें पढ़ाई सिखा देना। बट मुझे छोड़ो, मेरे को तो आपके साथ हाँ, तो इसमें तो गेम खेलनी है। मुझे सच सच बताना, बिल्कुल भी मन नहीं करता था पढ़ाई करने का। थोड़ा बहुत फिर करने देखा, मैंने कहा था दूसरी लाइन झूठ बोलेगी। मैंने बोला था ना दूसरी लाइन झूठ बोलेगी। अभी कोई मन नहीं कर रहा, पहली लाइन दूसरी लाइन। ग्रेजुएशन तो करनी थी ना। यार करनी थी अलग बात है, वो हम बात करेंगे, वो तो करनी है। वो तो मम्मी ने कपड़े की जो वो होती है ना सोटी, उससे ले लेके हमारे को स्कूल भेजा है। भेजा था तुम्हें भी? पक्का ना? सच में मन तो नहीं करता था तुम्हारा स्कूल जाने को? बिल्कुल। छठी क्लास में क्या हुआ था? छठी क्लास में खेलते घूमते स्कूल जाते थे दोस्तों के साथ। तब बड़े हो गए ना, फ्रेंड्स बनने लगे थे। फिर 10वीं क्लास में क्या हुआ? 10वीं क्लास में तो बहुत मजा आता था सर। तब तो संडे को भी छुट्टी करने का मन नहीं करता था। स्कूल जाने का मन करता था? हाँ, तो मतलब तुम्हारे जो स्कूल ना जाने का बहाना था वो केवल छठी तक था। सही है, बस। उसके बाद तुम्हारा बिल्कुल, उसके बाद तुम्हारे को अच्छा लगने लगा क्या? छठी क्लास के बाद ऐसा क्या हुआ तुम्हारे को अच्छा लगने लगा, बताओ जरा। मुझे नहीं, आप सबको अच्छा लगा होगा। लंच से पहले किसका लंच खत्म होता था? अरे इधर सुनो तुम। अच्छा तुम अपनी बात बताओ यहाँ पे, उनकी बात मत पूछो। और मैं मेरे क्वेश्चन पूछ रहे, मुझसे पूछो। सर, आपने कभी लंच से पहले लंच खत्म करा? नहीं, खाने का क्या मतलब? पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई क्या करनी सर? छठी के बाद तुम्हारा मूड कर गया पढ़ाई करने का? छठी से पहले तुम्हारा मूड नहीं था पढ़ाई करने का? छठी के बाद ऐसा हुआ क्या, ये बताओ सबको। क्या मन करता था जो स्कूल पहुंच जाते थे सुबह 7 बजे? क्यों? पति यहीं पे बैठे हैं? फिर तो जो खुल के बोल सकते हो। उनसे क्या झूठ बोलना? उनसे झूठ थोड़ी बोलना होता है, कई बार छुपाना भी होता है। दोनों बातें अलग अलग होती है। अच्छा तुम बताओ, छोड़ो, कितने नंबर आए थे? 10वीं में मैं तो बाउंड्री पे पार गई थी। मैं बस पासिंग मार्क्स आए थे, पढ़ता कौन था? तुम्हारा छठी के बाद तुम्हारा मूड कर गया पढ़ने का। 10वीं में तुम्हारे बॉर्डर वाले नंबर आने 33%। नहीं तो कर क्या रही थी स्कूल में? मैंने कहा था ना हर दूसरा सेंटेंस झूठ बोलेगा। एक बात मेरी बात, पहले मेरी बात। छठी में थोड़ा मतलब 33% नंबर। थोड़ा जिसका मतलब वो 33% लाएगा ना। क्यों लाएगा? तो मेरा क्वेश्चन है, तुम्हारा ऐसा क्या हुआ था छठी क्लास? हाँ तो ऐसे बोलो ना, तो माइक पे बताओ क्या? फ्रेंड नहीं कहते उसे, बॉयफ्रेंड कहते हैं। वो नहीं था। अच्छा वो नहीं था, कैंसिल। फिर क्या हुआ था? फ्रेंड सर्कल में क्या ऐसा हो गया था जो तुम्हारा मूड कर गया था? और 10वीं नंबर बाद तुम्हारे तब भी नहीं आए। तुम करती क्या थी, मैं ये पूछ रहा हूँ। छठी से 10वीं तक किया क्या? अच्छा आर्ट्स नहीं थी, कॉमर्स? नंबर बॉर्डर वाले आ रहे हैं, शौक कॉमर्स वाले रखे हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कॉमर्स के लिए आर्ट्स नहीं? सब मुझे आज तक नहीं समझ आ रहा, मन पे चल रही है जिंदगी। ऐसी बातें तभी बोल रही है यहाँ पे। वीडियो बनाने जरा, भेजना जरा इनके पति को। मन की बातें कर रही है, मन जो करेगा मैं वही करूंगी। हाँ वीडियो सेंड करो, मैं बात करूंगा पति से। तुम पहले मेरे को इधर उधर देखो, कॉमर्स स्टोरी। तो 12वीं में भी बॉर्डर नंबर ही आए होंगे फिर तो, ऐसे करके, है ना? अच्छा मुझे सच बताओ, जब पढ़ने का मूड नहीं था, केवल जो स्कूल जाते थे फ्रेंड के लिए, तो बाहर ही मिल लेते थे, स्कूल जाने की क्या जरूरत है? इतने पैसे खर्च करवा दिए, सब कुछ करवा दिया। सुबह 7 बजे मम्मी थापी से मार के भेज रही है। क्या छठी से 10वीं तक की बात की बाहर ही मिल लेते ना? सर बाहर आना ही घंटा है, स्कूल में कम से कम 5 to 7 आवर्स मिलते हैं। 4-5 घंटे स्कूल में 18 घंटे बाहर थे। क्यों? बच्चे तो 5 घंटे स्कूल में, तो बाकी तो 17 घंटे बचे ना, बल्कि 19 घंटे। 19 घंटे तो घर वाले
मुझे क्या पता, जब तुम्हें इतना मजा आ रहा था दोस्तों के साथ तो रह लेते। इतनी अच्छी फैमिली नहीं कि बाहर ही घूमे, घर में भी रहो बेटा। अच्छा घर में फिर अच्छा 12वीं में कितने नंबर आए? नंबर बताओ। चलो छोड़ो रहने दो। अच्छा तुमने कुछ सोचा था तुम क्या बनोगे बड़े होके? तुमने सोचा था कुछ क्या करोगे बड़े होके? मेरा अभी तक कुछ गोल नहीं था, तो चल रही थी, चल रही है, चलने दो। बस क्या बस ऐसे फुल ऑन कुछ नहीं सोचा था 12वीं तक कुछ नहीं सोचा था कि कुछ करूंगी बनूंगी कुछ नहीं नथिंग। उसके बाद क्या हुआ 12वीं के बाद? कॉलेज 12वीं के बाद कॉलेज करा। कॉलेज में क्या किया था? कॉलेज में कुछ नहीं, कॉलेज में स्टडी वगैरह। स्टडी स्कूल में जो काम नहीं हो रहा था कॉलेज में तुम वो करने गए थे और लोग उल्टा करने जाते हैं। वैसे मैं बता दूं कॉलेज में स्टडी नहीं होते, कॉलेज में बंकिंग होती है, कॉलेज में जो काम तुम स्कूल में कर रही थी। सर मैं उल्टी पैदा हुई इसलिए सारे काम उल्टे होते हैं मेरे से। ये तुम्हें कैसे पता? ये तुम्हें कैसे पता? थैंक गॉड तुमने ये नहीं कहा कि दिमाग यहाँ पे है। उल्टा कहने का मतलब उल्टा दिमाग। अच्छा चलो छोड़ो, कॉलेज में क्या किया ये बताओ सबको बताओ। मुझे क्या पता है यार, ऐसे करी जैसे मेरी पूछे जिंदगी चला रही है। मैं तो अलग लेवल का बंदा हूँ। तुमने क्या किया? मैं तो कॉलेज में भी पढ़ता रहा, मैं तो 2014 तक भी कॉलेज में रहा और तब तक पढ़ता रहा। तो फिर तुमने क्या किया? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, बताओ। तभी तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। एक तुम ही हो, जाके मिल लेना, मेरा नंबर दे देना उसे। बड़े बच्चा मुझे एक बात बताओ, पहले कॉलेज में क्या किया? कॉलेज में कुछ नहीं, फ्रेंड के साथ घूमे भी। फ्रेंड वही वाले? नहीं, कॉलेज में चेंज हो गए थे। फ्रेंड्स थी, बाकी कॉलेज में चेंज हो गए थे। इतनी जल्दी चेंज कर लेते तुम? ठीक नहीं थे? रख दिया, नींद खत्म हो गया। हाँ स्कूल वाले कॉलेज में नहीं आ सकते। क्यों? मैंने तो ये लोग स्कूल वाले कॉलेज, मैंने तो अक्सर सुना है कि हमारे साथ क्या होता था, जो मेरी बात से सहमत हो हाथ खड़ा कर लेना कि भाई मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ भाई तुमने क्या बनना है? वो कहता है किस कॉलेज में एडमिशन लेना है? कहता है दोस्त जो कॉलेज में एडमिशन लेगा मैं उसी कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा। कितने लोग हैं कहते? देख रहे हो कितना झूठ बोलोगे? I am sir, I am different, तुम्हारे sir. दोस्त- I am sir different. ये सब एक है, मैं अलग हूँ ना। दिख रहा है मुझे, मैं अलग हूँ। दिख रहा है मुझे। मेरा कॉलेज फीमेल सही कॉलेज। फीमेल कॉलेज था? Yes sir. अब छोड़ो फिर तो क्या पढ़ा? तुमने पढ़ाई भी नहीं की, कुछ नहीं किया, रहने दो। कॉलेज ही बेकार है, छोड़ दो। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, तो तुमने कभी कुछ नहीं सोचा कि क्या बनोगी? कॉलेज पास कर लिया, उसके बाद क्या किया? उसके बाद सच बोलती हूँ, उसके बाद भी सच्ची बोल रहे, कसम खाई है। तुम झूठ बोल रही थी अभी तक। कॉलेज की डिग्री बताओ, सत्यसाई कॉलेज। हाँ। वो बोलेगा सच है। क्या डिग्री दिखाऊं? मेरे को डिग्री नहीं देखनी, मेरा क्वेश्चन सच्ची बोल रही मेरा हूँ, गीता की कसम क्वेश्चन खिलाई आपने, अरे झूठ कैसे बोल सकते हो? हाँ तो माफी मांगेगी मेरे को। मेरा क्वेश्चन ये है तुमने कॉलेज के बाद क्या किया? कॉलेज के बाद सर 3 इयर्स ग्रेजुएशन के बाद मैंने स्टडी स्टॉप कर दी थी। उसके बाद मैं सैलून फील्ड में ओके अच्छा अब कसम से लास्ट क्वेश्चन है, दिल पे हाथ रख के बताना है, जी सच बिल्कुल पढ़ना चाहिए या नहीं? पढ़ना चाहिए। तुम क्यों नहीं पढ़ी? अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन आंसर तब मिलता है जब मेरा अपनी ग्रेजुएशन लाइफ चली जाती है पीछे। जब हमारे 22 साल के हो जाते हैं 21 साल के तब हमारे को चला। काश भाई देखो बात तो इसने बहुत सही बोली है, वैसे हम सब लोगों को गलत आती है जब चीजें हमारे हाथ से दूर चली जाती है, राइट? बात तो इसने बहुत सही बोली है। 22 साल की हो गई ना आप ये। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ क्या कर रहे हो? प्रेस्टीज की मीटिंग में सर ड्रीम है कभी हम भी आप जैसे यहाँ पे माइक खड़े होके इतने सारे लोगों को तुम्हारा तो ड्रीम पूरा हो गया आज। सच तो यहाँ क्या कर रहे हो? फ्रेंड यहाँ पे यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा क्वेश्चन है यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ अपनी फैमिली से मिलने आए सर। ओपन बोलने में क्या दिक्कत है? हाँ। आप सब मेरी फैमिली हो कि नहीं? बिल्कुल, घर ही पहुंच जाएंगे रात को ये सारे के सारे। पार्टी
जाएंगे वो। टेंशन तुम्हारे पति को होगी जो बातें तुम बोल रही हो। हाँ, 4 दिन होटल का बिल देगा ना इन लोगों का, तब पता चलेगा उनको। अरे सर वैसे चलो, ही वाला है, बिल की टेंशन क्यों कर रही है, किसको कर रही है टेंशन? ये बातें ना मैं बोलता अच्छा लगता, तुम रहते हो। मैंने बोला ना हर दूसरी लाइन पैक टॉक नहीं करनी है, तुम्हें अपना केवल क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अच्छा मुझे सच बात करनी है स्टेज पे बात नहीं करनी, यहाँ की बात ऑडिटोरियम आज मीटिंग अटेंड करना है। क्यों मीटिंग अटेंड करनी है? मोटिवेशन जो 22 साल तक थे वो नहीं करा, सोचा आप कुछ कर लें। 22 साल तक समझ नहीं आया था, आज समझ आया कि पढ़ना चाहिए, मोटिवेशन है। अब समझ आ गया, तो यहाँ क्या करने आए? क्या वैल्यू ऑफ लाइफ सीखना ये तो तुम्हें थोड़ी पता था, यहाँ आने से पहले तो मैंने तुम्हें बताया अभी। तुम तो ये बताओ क्या सोच के यहाँ आए, इस हॉल में क्या सोच के आए? मेरे को वो क्वेश्चन का आंसर चाहिए बस। इस हॉल में सब इतना टाइम दे रही है, पॉज मतलब क्या सोच के है? किसी ने जबरदस्ती मारा चल आगे, क्या सोच के है इस हॉल में? करता है वही करती हूँ। हाँ तो इस हॉल में क्या सोच के आए, बस सिंपल ये क्वेश्चन। इस हॉल में पहली बार मीटिंग अटेंड करने आई थी, फर्स्ट टाइम है मेरा, और First time इसके है। बाद यहाँ पे मजा आया, एंजॉय मजा? करा। तुम्हें ये मजा दिख रहा है? लाइफ में मजा भाई साहब ये मजा लेने आई है यहाँ पे, मजा लेने आई यहाँ पे मीटिंग में। मेरा गला सूख गया, भाई गॉड बोल 4 घंटे और बोलूंगा, तुम्हें मजा दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ से भाई अच्छा, वो तो छोड़ दो, मैंने तो यहाँ की बात। अपनी सफलता को प्राप्त करते आए हो सर। सफलता तुम्हें लगता है यहाँ पे आके मिल जाएगी? तो फिर आप क्या किए हैं? तुम क्या सोच के आज अपने घर से निकले थे यहाँ आने के लिए? वो थॉट प्रोसेस क्या था? बस दिमाग में क्या आया कि यहाँ जाना है, प्रॉपर वेस्टीज में इंक्लूड होना है, प्रॉपर वेस्टीज में इंक्लूड इस होना है, फैमिली का पार्ट बनना है। इस फैमिली का पार्ट बनना है, बस सिंपल। ये हमने सोचा और हम आ गए। टोनी रॉबिन्स ने कहा सफलता का दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, कीप एनरिचिंग योरसेल्फ। क्योंकि अक्सर अकल हमें 22 साल बाद ही आती है। अक्सर हमें लाइफ में चीजें बाद में ही पता चलती हैं जब हम उन चीजों से दूर हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा लाइफ में पढ़ाई कभी मत छोड़ो, क्योंकि शुरुआत में फैक्ट हम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, हम लोग कुछ नहीं करना चाहते। दोस्तों यहाँ पे बैठा हुआ हर माँ बाप इस बात से सहमत होगा कि उनके बच्चे स्कूल जाते नहीं है, माँ भेजती है। बहुत फर्क है, वो जाते नहीं है, माँ बाप वो भेजते इसलिए हैं क्योंकि उनको पता है कि इसका फ्यूचर अच्छा होगा। ऐसे ही आपकी डाउन लाइन है, वो बिजनेस नहीं करना चाहेगी, ऑर्डर नहीं डालना चाहेगी, क्योंकि उसको पता नहीं है उसका फ्यूचर। बट हर अपलाइन एज अ मदर फादर उसको यही सिखाएगा कि तेरा फ्यूचर क्या होगा। तो टोनी रॉबिन्स ने सिंपल एक चीज कही कि एनरिचिंग योरसेल्फ, कि आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो बढ़ते रहो पढ़ते रहो बढ़ते रहो पढ़ते रहो बढ़ते रहो। सिंपल, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुस्कान मुझे एक बात बताओ, ये क्या आ गया? ये क्या है? सर अमाउंट कितना है वो बताओ, या गांधी जी की फोटो दिख रही है वो बताओ। मेरा क्वेश्चन है ये क्या है? थोड़ा माइक पे बोलो। नोट है, नोट क्या है ये? 500 का नोट है। क्या? पैसे सर, पैसे 500। थोड़ा ध्यान से देखो, कागज ध्यान से देखो, क्या है ये? सर ध्यान से देखने से गलत होगी। 500 रुपए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान से देखो, कागज कागज गांधी जी भी दिख रहे हैं, चश्मा लगाए हुए। कागज ध्यान से। क्या है ये? ध्यान से देखो, ध्यान से। मुस्कान का प्राइज मनी। मैं नहीं जानता, मेरा क्वेश्चन सिंपल एक है, क्या है ये? कागज का टुकड़ा। पूरा नहीं है, देखना है बस। क्या है?
यहाँ से वहाँ पहुँच गया। कितने लोग सहमत हैं कागज यहाँ से उधर वहाँ तक पहुँच गया। मैं कागज पूछ रहा हूँ, कितने लोग सहमत हैं ये कागज है? कितने लोग सहमत हैं? आप लोग फटाफट घर जाओ, जितने कागज ऐसे पड़े मेरे लिए लेके आओ। मेरे को बहुत जरूरत है ऐसे कागज, ये तो बहुत सारे ऐसे कागज चाहिए लाइफ में, मेरे लिए ले आओ। क्या है ये? क्या है ये? बता दो सर। वो तो मैं लास्ट में बताऊंगा। लास्ट बताओ तुम, क्या है ये? ये तो नोट ही है। नोट नहीं है, एब्सोल्युटली दिस इज सक्सेस। दुनिया इसी के पीछे तो भाग रही है, पर सफलता है क्या यही? तो टोनी रॉबिन्स ने कहा लाइफ में दो चीजें सक्सेस, पहला मनी, दूसरा इमोशन। दो चीजें सफलता है, द फर्स्ट इज मनी एंड सेकंड इज परसेंटेज अपने आप तय कर लेना। मदर टेरेसा के लिए ये जरूरी थी नहीं, उनके लिए इमोशंस जरूरी थे कि मेरे को अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देनी है, दूसरी फीमेल की लाइफ को एनरिच कर देनी है। उन्होंने ये सुना, उन्होंने कुछ नहीं सुना पैसा उनके पीछे है, उन्होंने कभी इसके पीछे नहीं की। आपकी जिंदगी आप डिसाइड करोगे, सफलता दो ही चीजें हैं दोस्तों, एक मनी और एक इमोशन। महात्मा गांधी, उनके पास था ये नहीं, दुनिया उनके पीछे। इमोशंस, केवल एक इमोशन, इंडिया इंडिपेंडेंस, दैट्स ऑल। आपकी जिंदगी है, बट सफलता ये दो ही चीज है, और ये जर्नी है दोनों की। जितना भी आ जाएगा कम रहेगा, कितना कमाना है कोई अंत नहीं है। इमोशंस, क्या बनाऊं, क्या करूं, लोगों की सेवा करूं, एक्स वाई जेड व्हाटएवर, आप कभी भी कुछ भी सोच सकते हैं। तो टोनी रॉबिन्स ने सिंपल कहा कि सफलता क्या है, यानी कि मनी इज सक्सेस। क्या है ये? सक्सेस। क्या है ये? सक्सेस। सारे के सारे बोलेंगे सफलता। क्या है ये? सक्सेस। क्या है ये? सक्सेस। क्या है ये? सक्सेस। क्या है ये? सक्सेस। आप लोगों से पूछ रहा हूँ, किस किस को चाहिए? मुझे किसको चाहिए? मुझे किस किस को चाहिए? नहीं, बाकी जो लोग बैठे हुए हैं वो इस सोच रहे हैं कि बैठने से मिल जाती है। जिंदगी में बैठने से कभी सफलता नहीं मिलती, हाथ खड़ा करने से कभी सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए टोनी रॉबिन्स ने कहा खड़े होना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, सफलता को अचीव करना पड़ेगा। बैठे रहने से सफलता नहीं मिलती है। उन्होंने सिंपल एक चीज कही जो मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि हार्डवर्क से सफलता मिलती है? हार्डवर्क से कभी स्मार्ट वर्क भी कर। बहुत कम लोग। कितने लोग ये सोचते हैं स्मार्ट वर्क से सफलता मिलती है? लोलुओ, लूजर्स। अभी तक आपको एक चीज समझ नहीं आई कि अगर स्मार्ट वर्क से सफलता मिलती तो आप इस हॉल में नहीं बैठे। इतने बेवकूफ हुआ, क्योंकि अगर स्मार्ट वर्क से सफलता मिलती तो आप इस हॉल में नहीं बैठे होते, अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते, मेरी बकवास नहीं सुन रहे होते, आप तो करोड़पति ऑलरेडी होते। सफलता कभी स्मार्ट वर्क से नहीं मिलती है। टोनी रॉबिन्स ने कहा सक्सेस के लिए हार्ड वर्क सबसे ज्यादा जरूरी है, बट स्मार्टली। स्मार्ट वर्क नहीं करना, हार्ड वर्क को स्मार्टली करना है। शिव खेड़ा की एक लाइन, लीडर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। थिंग्स डिफरेंटली। खाना तो खाना बनाना ही पड़ेगा। चाहे आजकल, पहले हम वो क्या होता था, एक तवा रखते थे, उसके नीचे आग लगाते थे, तब आज गैस स्टोव आ गए हैं। चीजें बदली हैं, तरीके केवल बदले हैं, काम नहीं। आज भी फीमेल आटा गूंथती है, खैर मशीनें आ गई हैं, तब भी उसमें आटा डालना पड़ेगा। हार्डवर्क हर चीज में करना पड़ेगा। बिना हार्डवर्क के अगर होता तो लोलुओ
3,000 करोड़ की कंपनी का मालिक ऐसे आपके सामने 4 घंटे बोल रहा होता। सबसे पहले मैं अमेरिका में जाके मियामी बीच में बैठा होता। स्मार्ट वर्क से सफलता, स्मार्ट वर्क से सफलता कुछ नहीं मिलती। स्मार्ट वर्क को कहते हैं टोनी रॉबिन्स, इट्स कॉल्ड बेवकूफ बनाना। सिंपल, एक ही चीज कहते हैं वो कहते हैं लोगों को बेवकूफ बनाना। अगर आप कहते हो स्मार्ट वर्क से सफलता मिलती है तो दिस इज कॉल्ड जस्ट फूलिंग पीपल। इट्स जस्ट लोगों को बेवकूफ बनाना। वेस्टीज में भी लोग करते हैं क्या, क्राउन बनना है, 6 मुर्गे पकड़ो, 2-2 लाख रुपए लगाओ, क्राउन बन जाओ। स्मार्ट वर्क, दीपक जी स्मार्ट वर्क। मैंने कहा अगले महीने, कह रहे 6 बार पकड़ेंगे, मैंने कहा उसके अगले महीने, कह रहे फिर हम छोड़ के चले जाएंगे। तो क्या ऐसे लोग सफल हैं? सफलता ऐसे ही नहीं मिलती। Believe, enrich yourself, hard work smartly, and these are the 3 things. मुस्कान ने कहा कि वो बहुत सुंदर है, बहुत प्रिटी, बहुत गॉर्जियस, तो उसे एक गिफ्ट बनती है। एक गिफ्ट दूंगा मैं। मुस्कान, क्या निकला है? एक मिनट पहले बताओ ताली किसके लिए बजा रहे? अरे मेरे लिए बजा रहे, मैं ये पूछ रहा हूँ, इसके लिए तो नहीं बजा रहे ना? हाँ वेरी गुड, दोबारा बजाओ। राइट, इसके लिए इसको तो दिया मैंने। मुस्कान, पता है क्या करना है तुम्हें? मेरे बोल दो कसके मिलो, कसके छोड़ना मत। पता है क्यों कसके पकड़ना है? क्यों? क्यों? नॉटी है ना, इसलिए भाग जाएगा अभी। अब तुम्हें 2 काम करने हैं, एक हाथ में मोबाइल फोन, एक हाथ में माइक। ध्यान से, गलती से भी माइक और मोबाइल फोन एक हाथ में मत पकड़ना, क्लियर है? और दोनों को कस के पकड़ना, क्लियर है? पक्का? समझ गए? सबको बताओ मैं समझ गई। मैं समझ गई। क्या? एक हाथ में मोबाइल फोन, एक हाथ में माइक, दोनों को कस के पकड़ना और एक साथ नहीं पकड़ना। तो फिर आ गया मुस्कान। सक्सेस चाहिए? किसको नहीं चाहिए सर, सबको ही चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमें इंडियंस में। मेरा भी मेरा, तेरा भी मेरा। क्या है? क्या सक्सेस चाहिए? मेरा भी मेरा, तेरा भी मेरा, मोहल्ले का तेरा भी मेरा, मेरा भी। क्या है? सक्सेस चाहिए? ले लो। इजीली मिल जाती तो हम सब यहाँ पे थोड़ी ना बैठे होते। लोगों को इतनी समझ नहीं है कि सफलता कभी छीनने से नहीं मिलती। लोगों को इतनी भी अकल नहीं होती कि सफलता छीनने से मिल जाएगी। सफलता तो पानी पड़ती है। मुस्कान, क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? मैं कसम से बोल रहा था, मैं कसम से बोल रहा था, यही है डाउन लाइन। अप लाइन की बात कभी नहीं सुनती है। मैंने बोला था ना, दोनों हाथ अलग अलग, मोबाइल और एक हाथ में मत रखना। देख लो क्या करती है। वीडियो बन रहा है, दिखा दूंगा मैं। कोई बात नहीं सर, ये क्या है? जाएगा। क्या है ये? क्रॉप करने की। क्या है? कभी समझा, सफलता छीनने से नहीं मिलती। क्या है ये? हार्ड वर्किंग के साथ। ये हार्डवर्क करते हो? ये हार्डवर्क। क्या है ये? सक्सेस। क्या है ये? सक्सेस चाहिए? हाँ। ले लो।
मोबाइल दे दो, नोट ले लो। माइक दे दो, माइक दे दो, माइक। ये है हिंदुस्तानी, ज्ञान बांटते हैं। ज्ञान बांटते हैं, उससे नंबर ये होते हैं। क्या है ये? क्या है ये? सक्सेस। चाहिए हाँ चाहिए। ले लो। गेम में नहीं रखना। सर आपने बोला था पॉकेट में रखने के लिए थोड़ी ना मना करा है। मैंने मना किया है। हाँ, क्या है ये? चाहिए नहीं अब चाहिए। भाई साहब देख रहे हो, आजकल के यूथ को मैं क्या बोलूं यार। इनको केवल सक्सेस नहीं चाहिए, इनको केवल एक ही चाहिए, मोबाइल फोन। इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। कह रहे मम्मी पापा कहते टाइम दे दो और मोबाइल फोन दे दो और बस खत्म। सफलता नहीं चाहिए। चाहिए। सफलता अगर छीनने से मिलती तो तुम्हें लगता है कि ये सारे असफल होते? तो ये सारे गुंडे बदमाश मोबाइल डाकू होते क्योंकि छीन लेते। क्या चाहिए? ले लो। बोला जेब में नहीं रखना। आगे वाली पॉकेट में, पीछे वाली पॉकेट में रखा था। अरे एक्स्ट्रा दिमाग तो चला रहे। चाहिए झाड़ केवल लोगों को यही प्रॉब्लम है। हम सब लोगों के पास यही प्रॉब्लम है। सफलता आप लोगों के पास आना चाहती है, पर आपके दिमाग में उसको लेने की सोच ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है। सफलता तो खुद आती है आप लोगों के पास। प्रेस्टीज लेने की सोच तो हो, इंपॉर्टेंट तो लेने की सोच है। 50 बार सोच रही मोबाइल जेब में रखना है, ये रखना है, ये कर रहे हैं, छीनना है। हम सब लोग भी ऐसे, हमारे दोनों हाथों में कुछ ना कुछ है। तो टोनी रॉबिन्स ने कहा कि अगर सफलता चाहिए तो फोर्थ पॉइंट, सक्सेस नीड सैक्रिफाइस। सफलता त्याग मांगती है। आपकी जिंदगी में दोनों हाथ भरे हुए हैं। अगर आपको तीसरी चीज यानी कि सफलता चाहिए तो आपको कुछ तो त्याग 100% करना। और त्याग, अगर आप यहां बैठे हो तो आप अपने घर पे नहीं बैठे हो। ये त्याग है, ये त्याग है। और भी त्याग कर रहे हो। केवल ये छोटी छोटी चीजें सुननी और समझनी है। आपकी जिंदगी में आज के बाद यही डिसीजन आप लोगे। बहुत ध्यान से सुनना। अब जो मैं मुस्कान से पूछने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये चीजें आपकी लाइफ बदल देगी। जैसे कि मुस्कान, पहला क्वेश्चन, मोबाइल फोन क्यों नीचे रखा? कुछ सोचा ही नहीं। सक्सेस को पाने के लिए। सक्सेस को पाने के लिए तो माइक नीचे रख देती। नहीं। तेरे को मैंने गिफ्ट किया दीपक सूद का मोबाइल, तुमने नीचे रख दिया। वैल्यू इस मोबाइल की पता है तुमको क्या है? उसको छोड़ दिया। ये गलतियां आप भी तो करते हो। यही तो आप लोगों की जिंदगी में बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज आपके पास होती है, आपको उसकी कदर ही नहीं होती है। आप उसे नीचे रख देते और छोड़ देते। किसके लिए? आपकी लाइफ है, आप डिसाइड करोगे। आपकी जिंदगी में किस चीज की सबसे ज्यादा वैल्यू है, ये आप डिसाइड करोगे, कोई और नहीं। मेरे जैसे व्यक्ति तो 50 आएंगे आपके सामने और बोल के चले जाएंगे, लाइफ तो आपकी है। कहां ये मोबाइल नीचे क्यों रखा? कुछ सोचा था? कुछ सोचा नहीं ना, बस केवल रख दिया। बस सिंपल यही बात थी ना, सच में, राइट? हम अपनी लाइफ ऐसे जीते हैं। 99% ऑफ द पीपल डजंट नो उनको करना क्या है। हम यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं, मैं एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं, आप इस पृथ्वी पे जिंदा क्यों हो, इसका आंसर क्या दोगे? आपको तो ये भी नहीं पता। आपको तो ये भी नहीं पता कि आप इस पृथ्वी पे जिंदा क्यों हो। अगर यही क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़े तो क्या आंसर दोगे? कोई आंसर इस क्वेश्चन का आपके पास? कोई किसी के पास? श्योर बड़ी सर, कुछ वैल्यू जिसको अदा करना है अभी। वैल्यू जो है अदा करना है अभी, उसको मतलब वापस रीपे करना है, किसी को देना है। मतलब सर कुछ कीमत है जिसको अभी पूरा पे करना है। कीमत है जिसको पूरा
कीमत किसको पे करनी है? अपने कर्म से पूरा खाली पड़ा हुआ ऑलराइट, कर्म एंड ऑल, यस सर। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या, थोड़ा सा हिंदी में बताइए सबको। लोगों की जिंदगियों के लिए अपनी जिंदगी मतलब अच्छा कर, दूसरों के लिए त्याग, सिंपल सा लॉजिक है सर का जो मेजर था, जो पहले भी उस लड़के ने बोला बेसिकली। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, त्याग कैसे कर रहे हो आप? कितने लोगों की जिंदगी आपने सुधारी? आपके पास आंकड़े हैं आज? आप वो लोग हो जो मैं आपकी चैलेंज के साथ बता सकता हूं, आपने अपनी जिंदगी में केवल 20 लोग ऐसे नहीं कमाए जो आप जो कहो और वो करते हैं। 20 लोग। मैं चैलेंज करता हूं, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बैठा होगा जिसने 20 लोग भी अपने ऐसे कमाए हो आज भी, और चाहे उनकी सिस्टर भी, वो भी नहीं होगी आपकी। तो चेक कर दो जाके, क्या आप अपने सिस्टर, ब्रदर, आंटी, अंकल, चाचा, ताया, XYZ, दोस्त वोस्त, किसी को कुछ भी बोलो और वो कर दे, ऐसा होगा? क्या कमाया है आपने? केवल एक चीज, अहंकार, और कुछ नहीं कमाया। और आपने कुछ नहीं कमाया, केवल अपनी जिंदगी में आपने अहंकार कमाया है, ईगोइस्टिक, और कुछ नहीं हुआ। और कुछ नहीं हुआ। 4 लोग आए थे आपकी डेथ पे, गाली देके चले जाएंगे, दैट्स ऑल, सो सिंपल लगता है। ये कमाया हमने, ये कमाया हमने, एंड दिस इज द फैक्ट ऑफ द लाइफ, वैल्यू ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी की कीमत क्या है? मैं नहीं हूं आपकी जिंदगी की कीमत तय करने वाला, आप खुद चूज करोगे आपकी जिंदगी की कीमत क्या है। ईच वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू, मैं तय कर चुका हूं। करोड़ों लोग आएंगे, करोड़ों लोग, इसलिए एक एक दिन भागता जा रहा हूं हर जगह। क्यों? क्योंकि मेरे जिंदगी में, ये क्वेश्चन मेरे से भी लोगों ने पूछा 2015 में, जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ न्यूयॉर्क में, तो मेरे मेंटर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, दीपक तू इस पृथ्वी पे जिंदा क्यों है, ये लिख। तो मैं लिख के आया था, मेरे कॉलेज में लिखा हुआ है आज भी। 2015 न्यूयॉर्क में, क्रेस्कॉम मेरे कॉलेज का नाम है, द टॉप 10 कॉलेजेस इन द वर्ल्ड इन द मैनेजमेंट, जहां से मैंने पढ़ा, मैं लिख के आया कि दीपक सूदम इसलिए जिंदा है कि 2025 तक तकरीबन 1000 लोग ऐसे होंगे जिनकी सालाना इनकम वेस्टीज से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। सिंपल, मैं को फाउंडर ऑफ वेस्टीज, मेरे को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, ढूंढ रहा हूं बस 1000 लोग। इसीलिए कभी बेलारी पहुंच जाता हूं, कभी घाना पहुंच जाता हूं, कभी जयपुर पहुंच जाता हूं, कभी कहीं पहुंच जाता हूं, क्योंकि ढूंढ रहा हूं मैं। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो करोड़ों रुपए साल के मेरे साथ वेस्टीज में मिलके काम करके कमाना चाहता है? तो मेरे को नहीं पता कौन कौन कमाना चाहता है। 4 फॉर्मूले मैंने बता दिए साइंस ऑफ सक्सेस का। सबसे पहला क्या है? क्या है? आज से अपने ऊपर विश्वास। क्या आप अपने ऊपर विश्वास करते हो? 100% आप ही हो। दूसरा क्या करना है? एनरिच योरसेल्फ, पढ़ना है। बस हर मीटिंग, हर चीज को हमें अटेंड करना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द साइंस ऑफ सक्सेस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वाली लाइट और बंद कर दें, ये वाली आगे वाली, सो दैट और स्क्रीन पीछे हो जाएगी। राइट, और जो मैं चला रहा हूं वो चलाने दीजिए, मेरे को चलाने दीजिए, मैं यहां से चला लूंगा, आप चलाइए। राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ऑडियो